हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। हनुमान जी महाराज की जय। पवित्र पवित्र वासरवास संकट विवायवत्मृतमुंडरीकाक्षं स्ववासाविन्द्रस्यं मुंडरीकाक्ष पुनात् ओम पुंडरीकाक्ष पुनात् पुनात् पुंडरीकाक्षः ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः अस्तु प्रक्षाल ऋषिकेशाय नमः गोविन्दाय नमो नमः ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पावनास्मं मावनामदे नित्यं लक्ष्मी पतति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम फूलक्षचंदनं सर्वोपचारार्थे बन्धाक्षतबुधवाणी समर्पयामि श्रीराम दुलितमानसाय नमः ओम लोकाभिरामवरदं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये समन्त्रसपाञ्जलिं श्रीराम दुलितमानसाय नमः। ओम सर्वोपचारार्थगन्धोक्षतबुधवाणी समर्पयामि श्री बालकृष्णाय नमः श्रीधरं वन्दे श्रीधरे कपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृते कृताराधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां व्याच समन्वितातां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं केशमन्त्रोत्पाञ्जलिं श्रीराम तुलितमानसाय नमः श्रीबालकृष्णाय नमः श्रीव्यासदेवाय नमः तुलसीदेव्यै नमः ओम प्रियंगामनं नमो नमस्करोमि ओम सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतबुधवाणी समर्पयामि श्रीव्यासदेवाय नमः संसारसागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधे कर्म मोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् प्रियंगामनं नमो नमस्करोमि श्रीव्यासदेव महाराज की जय। अतः परम ब्रह्मण पूजनम ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौरमन्नहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम आ ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतां महाराष्ट्रे राजन्यः सूरैक्यव्योधिव्याधि महारथो जायतां देवदुर्देन्द्रगोढा निर्वाणासो सुप्तिः पुरन्द्रियो काजस्मोरश्रेष्ठाः सभेयो युवाश्च जजमानस्य वीरो जायतं निकामे निकामेनः प्रजन्यो अभिवरिकतफलवत्यो न ओखदयः पच्यन्तं मायोगक्षेमो नः कपन्तं वां मन्त्रार्थाः सिद्धयो सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां मुदयस्तव। अतः परम आराधक्यम् जय सिया राम। सभी लोग ध्यान देंगे इस राम रूपी गंगा का आज षष्ठम दिवस श्री बाला व्यास दास जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। जितने भी श्रोता इस आस में बैठे होंगे उनसे आग्रह निवेदन प्रार्थना आप जल्द से जल्द आए और कथा का रसपान करें। श्री बाला व्यास दास जी महाराज जी के मुखारबिंद से आज इस कथा का भगवान श्री रामचंद्र जी दुल्हा रूप धारण करके मिथिला में आएंगे। झांकी के साथ कथा का रसपान होगा। इस गांव इस मोहल्ला शहर पवित्र है जो इतने अच्छा तीर्थ जैसा मंदिर के प्रांगण में ये कथा हो रही है। इसीलिए सभी से प्रार्थना निवेदन ये मौका बारंबार प्राप्त नहीं होगा। जल्द से जल्द आए कथा का रसपान करें। श्री सीताराम राधे राधे जय सिया राम।
चंद्रमा मनसो जादोक्षो सूर्यो जायत सूत्रादो विश्वरानश्च मुखादग्निरजायत ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री राम कथा की आरती होगी। सब गोटा अपना अपना स्थान पर खड़ा हो जाओ। राम जी की आरती है। आरती श्री रामायण जे कीरत कलेत ललित सिंह के आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिंह की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष आदि सारद वरण पवन सुत कीरत नीति आरती श्री रामायण जी के कीरत कलित ललित सिंह के आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सिंह की गावत वेद पुराण अष्टादश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सरवस सारगस मत सबने आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सिंह की गावत संतत शंभु भवानी अरुघत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बतानी कागब सोड गरुड़ के लेके आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सिंह की कलिमल हरने विषय रस फीकी सुभाग सिनार मुक्ति जुबती की तलन रोग भव मूरी अमी की नितांत महतो सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सिंह के आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सिंह की श्री भगवान राम सर्वपिंड श्री राम कृष्ण प्रियम नमो नमस्करोमि हस्त
हस्ते पुष्पमालाय ओम जगयेन जगयमय चन्ददेवास्त्वाणिर्माणि प्रतमान्य सन्नो देहनो कुम्भीमानः चन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम श्रीवन्दिकाबकुलचम्पकपाटलाब्धे पुण्णाजादिकलविल्लडसानपुष्पे बिल्वप्रवाहतुलसीदलमञ्जरे पुष्पं पूजयामि जगति सूर्यमे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालत्वानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता गृहाणः परमेश्वर इस मंत्र पांडलिम श्री राम सभी लोग प्रेम से बोलेंगे जय सिया राम जय सिया राम जय सीताराम। आइए इस कथा के मध्य कथा के षष्ठम पुष्प लेकर श्री 108 श्री बालक श्रीमंदास जी महाराज जी के समीप उपस्थित हुए। जितने भी श्रोता यहाँ इस कथा में अभी उपस्थित हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी श्रोता उपस्थित होंगे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी नहीं होंगे उनसे आकर उपस्थित होकर कथा का रसपान करें और सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी श्रोता इस कथा को सुन रहे हैं सभी को राधे राधे जय सीताराम। भगवान आप पर अपना कृपा दृष्टि बरसाए रखे। श्री महाराज जी का फेसबुक यूट्यूब इंस्टा चैनल श्रीमंदास जी महाराज नामक उस पर भी जुड़े रहे, लाइक करें फॉलो करें शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम राधे राधे हर महादेव। आइए आज की कथा की ओर सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और शांत चित्त मन से कथा का रसपान करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। श्रीमद् रामचरितमानसा रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्।
जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेहि पान किया, तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिसा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। महावीर बिनबो हनुमाना, राम जासु जस आप बखान। सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीर्ति बरमान, चारि कुंवर चारियों कुंवरी, तुलसी करत प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। लेत सदा सुधि दीन की, सकल कृपा के धाम। जननी जनक राजेश की, प्रभु श्री सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पान। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार। तुम सेवक रघुनाथ के, पधारिए पवन कुमार। बोली श्री सीताराम भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् रामचरितमानस महापुराण की, बाबा जनेश्वरनाथ महादेव की,
श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जो महाराज की जय। श्री अयोध्या मिथिला धाम की जय। श्री अयोध्या मिथिला संबंध की जय। श्री पुजारी त्यागी बाबा की जय। श्री पुरगाहर सरकार की जय। श्री मौनी बाबा की जय। अनंत कोटि आचार्य वैष्णवन चरणन की जय। अनंत कोटि ब्राह्मण देवता की जय। छठी मैया की जय। श्रोता भगवान की जय। होरलपट्टी बस्ती की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु परम कृपालु परम दयालु परम भक्त वत्सल श्री सीताराम भगवान श्री राम कथा के परम रसिक आचार्य श्री हनुमान जी महाराज कलि पावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास महाराज प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान मंच पर विराजमान सभी आचार्य चरण वैष्णव चरण संगीतज्ञ कथा प्रेमी कला प्रेमी होरलपट्टी गांव के बाबा जनेश्वरनाथ महादेव मंदिर के पवित्र प्रांगण में समुपस्थित सभी सुधी जनों को कथा प्रेमियों को भक्तिमयी माताओं को श्री सीताराम में जानकर हम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं। आज कथा के षष्ठम पुष्प लेकर के हम आप सभी श्री सीताराम जी के पावन चरणारविंद में उपस्थित हैं। आज तो प्रायः सभी माताएं व्रत में लगी होंगी, चूंकि समय ही उसका है। आइए सभी लोग सबसे पहले 2 बार भगवान नाम कीर्तन गाएं। उसके बाद भगवान जैसी कृपा होगी कुछ देर मानस मंदाकिनी में हम आप सभी कोते लगाएंगे और आज कथा के माध्यम से भगवान श्री सीताराम जी का पावन परिणयोत्सव की कथा, मंगलमय विवाह की कथा हम आप सभी श्रवण करेंगे। आइए हरि नाम संकीर्तन सभी लोग प्रेम से करें। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया सीताराम 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 जय सीताराम 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 हरि बोल सीताराम 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 जय सीताराम 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 हरि बोल सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम बोलिए पतित पावन नाम जो महाराज की साउंड थोड़ा चरचरा रहा है उसको सुन लीजिए नौमी तिथि मधुमास पुनीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता नौमी तिथि शुक्ल पाछ
पार्वती को कहते हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतला घाम, पावन काल लोक विश्राम, लोक विश्राम। भगवान शिव कहते हैं पार्वती चैत्र मास का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है, मध्य दिवस अति शीत न घाम। देखा जाता है कि दिन के 12 बजे खूब गर्मी पड़ती है, लोग पसीने से तरबतर हो जाते हैं, लेकिन जब भगवान के जन्म का समय हुआ तो मध्य दिवस अति शीत न घाम। मध्य दिवस है, मध्यांतर है, लेकिन न शीत न घाम, ना तो अधिक ठंडा है और ना अधिक गर्मी है। मानो साक्षात बसंत ऋतु का आगमन हो गया। क्यों? क्योंकि बसंत जो है ऋतुओं का राजा है, और भगवान तो हमारे आपके सबके राजा है। आज भी लोग चर्चा में कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना, ये कोई नहीं कहते कि शिव राज्य की स्थापना, कृष्ण राज्य की स्थापना, राम राज्य की स्थापना। यदि कहीं बहुत शांति दिखाई देता है तो लोग कहते हैं आहा यहां तो राम राज्य है। इसका अर्थ मानो यह है कि राम जी के राज्य में सब शांत थे, कोई शांत नहीं था। ऐसे राम जी हम सबको सबके राजा हैं। तो भगवान के अवतार का जब समय हुआ तो बसंत ऋतु का आगमन हुआ। मध्य दिवस अति शीत न घाम। दिवस तो मध्य है, 12 बज रहे हैं, लेकिन ना शीत न घामा, और उतना ही नहीं, पावन काल लोक विश्राम। सुंदर पवित्र बेला है, समय सुंदर है, और लोक विश्राम। लोक विश्रामा के दो अर्थ है। लोक माने एक तो हम आप, मतलब जहां जीव को विश्राम मिलता है वो कौन? तो राम। राम के पास जाकर के ही जीव को विश्राम मिलता है। या फिर यदि कोई विश्राम अवस्था को प्राप्त हो गया तो बोले इसका राम नाम सत्य है। जब कोई मर जाते हैं तो 4 लोग उसके पीछे पीछे ये कहते हैं राम नाम सत्य है। मतलब राम में ही जीवन का विश्राम मिलता है। पावन काल लोक विश्राम। एक तो अर्थ यह है कि समस्त प्राणी भगवान के चरण में जाकर के ही विश्राम को प्राप्त होते हैं। और एक दूसरा भाव यह है कि 14 लोक है, 7 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे। 7 लोक ऊपर कौन कौन से हैं? भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम। ये जो 7 व्याहृतियां हैं, यही भगवान के ऊपर के 7 लोक हैं। और 7 लोक नीचे हैं। कौन कौन? अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। अतल पितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये 7 लोक। भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, ये 7 लोक ऊपर। मतलब 14 भवन है, जिसको लोक भी कहते हैं। 14 लोक।
जैसे स्वर्ग लोक हो गया, पाताल लोक हो गया, देवलोक हो गया, मृत्यु लोक हो गया। तो यहां लोक कहने का अर्थ यह है कि 14 भुवनात्मक सृष्टि जिनमें समाई है, अथवा जहां 14 भुवन के जीव को विश्राम मिलता है, ऐसे जो भगवान है उनके अवतार का जब समय हुआ तो मध्य दिवस अति शीतन घाम, पावन काल लोक विश्राम। भगवान कौशल्या के भवन में अवतार लेते हैं, चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। कौशल्या मैया को बड़ा विस्मय हुआ, कहने लगी सरकार हम आपको पुत्र बन करके कहे थे आने के लिए, हमने आपको पिता बन करके आने के लिए नहीं कहा, हमने तो आपको पुत्र बन करके आने के लिए कहा। भगवान कहते मैया इससे पहले तो हम कभी किसी के बेटा बने नहीं, कभी कच्छप का अवतार लेना पड़ा, कभी वराह का अवतार लेना पड़ा, कभी मीन रूप धारण करना पड़ा, कभी सुअर रूप धारण करना पड़ा। मतलब भगवान के अवतार तो कई हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से मनु जी महाराज ने भगवान को कहा कि मेरे पुत्र बन करके आइए, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभूषण कवन दुराव, मतलब बेटा बन करके कहा मनु जी महाराज ने कि आप मेरे पुत्र बन करके आए। ऐसे ये विनोद है, भगवान को क्या नहीं पता, लेकिन लोकाचार में ऐसा महात्मा जन कहते हैं कि भगवान मैया से ऐसे बातचीत करते हैं। भगवान बालक का रूप धारण किए और खूब रोए जोर जोर से। सोने से सुरोदन परम प्रियवानी, संभ्रम चली आई सबरानी। जैसे कौशल्या मैया के महल से बच्चे के रोने की आवाज आई तो दास दासियां दौड़ दौड़ करके आने लगे, और जैसे भगवान को देखा सो देखते रह गए। उनके सुंदर सुंदर बाल, सुंदर सुंदर नेत्र, सुंदर सुंदर मुस्कान। जीव में और परमात्मा में यह अंतर है। जीव में कई अवगुण हो सकते हैं, कई कमियां हो सकती है, कई दोष हो सकते हैं, लेकिन भगवान में कोई कमी नहीं है। वो निर्दोष है, निर्गुण है, उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। और इसीलिए तुलसी बाबा ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाई है। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरन भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज
भगवान की बड़ी सुंदर प्यारी स्तुति गाया है तुलसी बाबा ने। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम। इसका अर्थ क्या है? भगवान जो है वो कैसे है? कृपालु है, दयालु है। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, इसलिए भजु मन, हरे मन इसका भजन कर। कई लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि भजन का अर्थ है क्या? तबला हारमोनियम लेकर के झाल बजा करके बजाना, कीर्तन गाना, ये भजन है? तो क्या माला जपना भजन है? तीर्थ करना भजन है? बोले ये सब भजन के अंग हैं, पर वस्तुतः जो है भजन का अर्थ भगवान की सेवा होता है। पाणिनीय व्याकरण में एक धातु है, उस धातु का नाम भज धातु है, और भज धातु का प्रयोग जो है सेवा अर्थ में होता है। भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बनता है। भजन का अर्थ केवल यह नहीं कि हम खूब माला जपें, भजन का अर्थ केवल यह भी नहीं कि भगवान का खूब कीर्तन करे, अनुनय विनय करे। भजन का अर्थ है सेवा करना। सबसे बड़ा भजन जो है सेवा करना है। अब यहां एक प्रश्न और मन में आएगा कि सेवा किसको कहते हैं? सेवा क्या है? पैर दबाना सेवा है, बर्तन साफ करना सेवा है, कपड़ा धो देना सेवा है, झाड़ू लगाना सेवा है, किसी प्यासे को पानी पिलाना सेवा है, किसी भूखे को रोटी देना सेवा। क्या है सेवा? बोले सबसे बड़ी सेवा है अज्ञा समनसु साहिब सेवा। जिनके प्रति हमारी निष्ठा है, हमारा प्रेम है, श्रद्धा है, उनकी आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। यदि भगवान के वचनों का आदर नहीं करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो सत्य बात कहूं तो चाहे जितना भी पूजा कर लो आप, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा का पालन करना। अज्ञा समनसु साहिब सेवा। तुलसी बाबा कहते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। भगवान का खूब भजन करो। बोले क्यों? क्योंकि हरण भव भय दारुणम। भव माने संसार, भव माने संसार। संसार सागर से पार ले जाते हैं कौन? बोले भगवान ले जाते हैं। यदि किसी को तैरना नहीं आता और किसी को नदी के उस पार जाना है, जिसे तैरना नहीं आता है, तो क्या करता है? नाव में बैठ जाता है। यदि यहां से किसी को मान लीजिए दरभंगा टावर पे जाना है, गाड़ी चलाना नहीं आता, कोई भी गाड़ी, ना साइकिल चलाना जानता है, ना मोटरसाइकिल चलाना जानता है, ना बस कार, कुछ भी चलाना नहीं जानता, वो व्यक्ति क्या करता है? 10-5 रुपया गाड़ी वाला को देता है, आराम से उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। अब गाड़ी वाले की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को, उस सवारी को किस प्रकार से उसे उसके स्थान पर पहुंचाए। उसी प्रकार संत कहते हैं यदि आपके पास साधन नहीं है, यदि आपके पास साधना नहीं है, तपस्या नहीं है, किसी प्रकार का बल नहीं है, न भजन का बल है, न योग का बल है, न तीर्थ का बल है, न दान का बल है, किसी प्रकार का बल यदि आपके पास नहीं है, आप मानो निर्बल हैं, तो याद रखना निर्बल केवल राम, सुनीरी मैंने निर्बल केवल राम। भगवान निर्बल के होते हैं। तो श्रद्धा और विश्वास का टिकट लेकर के गुरुदेव के चरण रूपी नौका में बैठ जाओ। अब गुरुदेव की जिम्मेदारी है वो आपको, इस जीवात्मा को जो संसार में रमे हुए हैं, उस गुरु की जिम्मेदारी है कि वो जीवात्मा को परमात्मा से कैसे मिला।
भगवान का जन्म हुआ। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जैसे दशरथ जी को पता चला कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, चूंकि गुरुजी ने पहले ही कह दिया, धरहु धीर हुई है सुत चारे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन धैर्य धारण करो, तुम्हारे घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपितु चार चार बालकों का जन्म होगा। और वो बालक कोई सामान्य बालक नहीं होगा, साक्षात संसार के दुख को हरने वाले भगवान ही तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आए। जैसे दशरथ जी ने सुना कि मेरे घर में बालक का जन्म हुआ है, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानो साक्षात ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। इतनी देर में एक दासी ने जाकर के कहा कि महाराज की जय हो, बधाई हो महाराज। कई मैया ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। महाराज दशरथ के मन में तरंग, प्रेम का जो वेग है उसमें तरंगे आने लगी, मानो बाढ़ आ गई उनके हृदय में, आनंद की बाढ़। इतने देर में दो चार दासियां मिलकर दौड़ती हुई जाती है, मुस्कुराती हुई कहती है, महाराज की जय हो। सुमित्रा मैया ने भी दो सुंदर बालक को जन्म दिया। तुलसी बाबा कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। लेकिन जब सुना कि एक नहीं, दो नहीं, अपितु चार चार बालकों का जन्म हुआ है, परमानंद पूरी मन राजा, मानो आज दशरथ जी का जीवन पूर्ण हो गया। इसका संकेत यह भी है कि जीव का जीवन तब पूर्ण होता है जब उसके जीवन में भगवान का अवतार होता है। भगवान के बिना जीवन अपूर्ण है। इस संसार में केवल भगवान ही पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। केवल भगवान पूर्ण है, बाकी जीव अपूर्ण है। चाहे कोई कितना भी गुणवान हो जाए, आप साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर को ही देख लीजिए। धर्मात्मा है, धर्मराज है, लेकिन उनके द्वारा भी अपराध हो गया। जीव अपूर्ण है, केवल परमात्मा पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए भगवान का मुख भी कैसा है? पूर्ण चंद्रमा के समान। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्। कृष्णावतार में गोपियां जो ब्रजांगनाएं हैं वो भगवान कृष्ण को देख करके कहती है, बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा। भगवान कृष्ण का स्वरूप कैसा है? बोले बंसी विभूषित। भगवान मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं। और केवल उतना ही नहीं, करान्नवनीरदाभा। भगवान के मुख की जो आभा है, जो तेज है, वो कैसा है? बोले नवनीरदाभा। नवनीर माने बरसात के मौसम में कभी आपने देखा होगा, ऊपर जब मेघ में बादल छाया रहता है, उस समय मेघ का दृश्य बड़ा ही मनोरम लगता है। अथवा किसी तालाब में आप देखेंगे नील कमल। कमल भी कई प्रकार के होते हैं, गुलाबी कलर का भी होता है, लाल कलर का भी होता है, उजला भी होता है, और नील कमल भी होता है। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा। भगवान के मुख की जो शोभा है वो कैसा है? नवनीरदाभात। नवनीरदाभात माने नए नील कमल के पत्ते के जैसे। पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात्।
और भगवान पीतांबरी धारण किए हुए। देखेंगे काला व्यक्ति जो होता है, श्याम वर्ण का जो होता है, उसको पीला वस्त्र बहुत अच्छा लगता है। जिसका वर्ण जो है, देह का रंग जो है श्याम वर्ण का है, उसके देह पर पीला वस्त्र बहुत अच्छा लगता है। पीतांबरा दरुण बिंब, लेकिन उनके अधर कैसे हैं भगवान के? बोले दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्। आपने गुलर का फल देखा हो, छोटा छोटा होता है और बड़ा सुंदर रंग का होता है। भगवान के अधर का रंग भी ऐसा ही है। पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्। और भगवान का मुंह मुरझाया हुआ नहीं है। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात्। भगवान का मुख कैसा है? बोले पूर्ण चंद्रमा के समान, पूर्णिमा के रात में जैसा चंद्रमा रहता है ऐसे भगवान सुंदर लग रहे हैं। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात्। और भगवान के नेत्र कैसे है? जैसे कमल के पत्ते का आकार होता है ऐसे भगवान के नेत्र भी है। अरविंद नेत्रात्। इसीलिए गोपियां कहती है कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान कृष्ण को छोड़ करके दूसरा कोई तत्व भी है न जाने, मैं नहीं जानती। और राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं। एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं, दोनों एक हैं। अंतर नहीं निमेष, निमेष मात्र का भी, एक केस के बराबर भी राम और कृष्ण में अंतर नहीं है। और जो अंतर रखता है, अंतर देखता है, वो महान दुष्ट व्यक्ति है, अज्ञानी है, वो मूर्ख है। बस अंतर है क्या? इनके नयन गंभीर है। राम जी के नेत्र थोड़े गंभीर हैं और श्याम जी के नेत्र थोड़े चंचल हैं। पूज्यपाद श्री बिंदु गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर भाव भगवान के लिए गाया। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रिजराज में, सुख मिला श्री अवध और ब्रिजराज में, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक लिया, मैथिली ने कभी मोद मोदक लिया,
सत्कार में मग्न हो कर सदा, मातृ सत्कार में मग्न हो कर सदा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सदा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर। जय हो। हरि बोल। खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसाद अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की। खूब जूठन मिली यार ब्रज राज की, खूब जूठन मिली यार ब्रज राज की। भोग मोहन छका दूध माखन चखा, भोग मोहन छका दूध माखन चखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। आवाज थोड़ा बढ़ा। जय हो। उस तरफ द्वार दरबान हो राज का, उस तरफ द्वार दरबान हो राज का, उस तरफ द्वार दरबान हो राज का, उस तरफ द्वार दरबान हो राज का। इस तरफ दोस्त हो दानी सिर ताज का, इस तरफ दोस्त हो दानी सिर ताज का। घर रखाता हुआ जर लुटाता हुआ, घर लुटाता हुआ जर दिखाता हुआ। घर रखाता हुआ जर लुटाता हुआ। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बाबा कहते हैं कुछ नर इधर रहते हैं, मतलब राम को पकड़ के, कुछ लोग कृष्ण को पकड़ के रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं ना इधर रहते हैं ना उधर रहते हैं, कहीं के नहीं रहते। कोई नरिया इधर या उधर ही रहा, कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, कोई
बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, हरि कुछ बोल। उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास में, सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास में। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तुलसी बाबा कहते हैं, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। गायकों को बुलाया, भजनिया को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे। महात्मा ने आकर के भगवान को आशीर्वाद दिया। देखते देखते सारी अयोध्या की प्रजा दशरथ जी के महल को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान के दर्शन करने के लिए सब लालायित हैं। तत्वार्थ रामायण में वर्णन आया है कि दशरथ जी उस दिन भगवान के जन्म की कथा को सुनकर के इतने प्रेम विभोर हो गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। और जैसे एक सामान्य नागरिक अयोध्या के राजमार्ग पर चलते हैं, जैसे सब दशरथ जी के महल की ओर दौड़ रहे हैं, ऐसे दशरथ जी भी दौड़ दौड़ करके जाने लगे। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। दशरथ जी को देख करके माताएं घूंघट डाल लेती थी, अरे महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं। लेकिन आज किसी को कोई लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं कर रही है। सब आगे खड़ी होकर के सारी माताएं बधाई मांग रही है। सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। अब दशरथ जी के गर्दन में जितनी भी मालाएं थी, जितना उपहार था, सब निकाल निकाल करके दे दिया। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया। क्यों? क्योंकि आज प्रेम में सब पागल बने हैं। जैसे द्वार पर गए तो दशरथ जी ने देखा कि भाई हमको तो कोई रास्ता ही नहीं दे रहा। अब दशरथ जी नागरिकों को, लोगों को हटा रहे हैं कि भैया हमको भी दर्शन करने दो, लेकिन कोई हट ही नहीं रहा है। अब तो बड़ी चिंता हुई कि अब भगवान का दर्शन कैसे होगा, पुत्र का दर्शन कैसे होगा। गुरु वशिष्ठ जी के चरण को पकड़े, गुरु जी कुछ आप ही करो, कृपा करिए। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम दर्शन करने के लिए तो जा रहे थे लेकिन तुम्हें दर्शन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जीव को भगवान का दर्शन तब होता है जब गुरु की कृपा होती है। आज तक आपने जितनी कथाएं सुनी होगी, एक भी कथा ऐसी नहीं है जिसमें बिना गुरु की कृपा से किसी को भगवान का दर्शन हुआ। बिना गुरु का भगवान का दर्शन हो ही नहीं सकता। गुरु तत्व को जब तक स्वीकार नहीं करते, भगवान भी आगे लीला में वर्णन आएगा कि
कि भगवान ने भी गुरु तत्व को स्वीकार किया है। कई लोग कहते हैं कि हम तो भगवान शिव को ही अपना इष्ट मानते हैं। अरे भैया मानो, इसमें कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है, लेकिन आपको ये विचार भी तो करना होगा कि भगवान शिव किसको इष्ट मानते हैं। भगवान शिव राम को इष्ट मानते हैं। सोईमम इष्ट देव रघुवीरा, स्पष्ट वर्णन है मानस में कि सोईमम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। शिव भी अपना इष्ट भगवान राम को मानते हैं, और राम भी जब संसार में आए हैं तो गुरु वशिष्ठ को गुरु तत्व के रूप में स्वीकार किया। वशिष्ठ बाबा ने कहा कि महाराज आप भगवान का दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन आप ऐसा करिए मेरे पीछे पीछे आइए। जैसे वशिष्ठ जी के पीछे दशरथ जी आए, वशिष्ठ बाबा आगे आगे चल रहे हैं और दशरथ जी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब तो जिसने भी देखा रास्ता खाली कर दिया। दशरथ जी महाराज अंदर महल में प्रवेश किए और लाला को जो देखा सो देखते रह गए। वैदिक मंत्रों के द्वारा सोने के कटोरे में मधु रखा हुआ है, और नियम है कि बच्चा यदि जन्म ले तो उसे सबसे पहले मधु चटाना चाहिए। मधु चटाने से फायदा क्या होता है? क्यों मधु चटाना चाहिए? क्योंकि मधु जो है मीठा होता है, और पुष्प का सार तत्व है। जो बच्चा बचपन में मधु चाटता है उसे मधु वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित करके उस मधु को चटाया जाता है। उसकी वाणी बड़ी अच्छी होती है, बहुत मीठा बोलता है वो। और इसीलिए राम जी की कथा में आपको यह वर्णन मिलेगा कि राम जी की वाणी से आज तक किसी को दुख नहीं हुआ, किसी को भी दुख नहीं हुआ। राम जी बहुत मधुर बोलते थे। उनकी वाणी को तो सुनकर के सबका मन प्रसन्न हो जाता था। दशरथ जी ने चारों भैया को सुंदर मधु चटाया है, दर्शन किया है, अपनी गोदी में लिया है, लार दुलार किया, और गुरु वशिष्ठ के द्वारा नंदी मुख श्राद्ध करी। जात करम सबकी हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रण कह देन। हाटक धेनु बसन मणि, हाटक माने सोना, धेनु माने गाय, मणि वस्त्र अन्न सब लुटाया। हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रण कह दिन। ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दिया। आइए हम लोग भगवान के जन्मोत्सव में एक सुंदर सा बधैया गाएं। आंगने में बधैया बाजे,
सकुचत मांगन में, सकुचत मांगन में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। सिया अलिया कौतुक देखत, सिया अलिया कौतुक देखत, सिया अलिया कौतुक देखत, सिया अलिया कौतुक देखत। बीती रजनी जागन में, बीती रजनी जागन में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। एक दिवस कर दिवस भाव, मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने को। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। सूर्य नारायण भगवान ने देखा कि हमारे वंश का दीपक हमारे वंश में जन्म लिया है, सो बधैया उत्सव में आए और मास दिवस कर दिवस भाव। इसका अर्थ क्या है कि मास दिवस कर दिवस भाव, मतलब एक महीने में जितने दिन होते हैं उतना दिन एक दिन का होगा। लेकिन मान लीजिए यदि ऐसा होगा, इस अर्थ को मान लिया जाए कि मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने को, तो क्या ये मुकदमा भगवान पर नहीं चलाना जाना चाहिए कि भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए और पहले से ही गड़बड़ कर रहे हैं, प्रकृति के नियम को बदल रहे हैं। भगवान ऐसा नहीं कर सकते। अपने बनाए हुए संविधान का खंडन भगवान कभी नहीं कर सकते। और इसलिए राम जी का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उन्होंने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। फिर यदि इसका अर्थ यह लिया जाए कि मास दिवस कर दिवस भाव, एक महीने का एक दिन हो गया, तो फिर प्रकृति का नियम तो बदलेगा। फिर जो 12 राशियां हैं, नक्षत्र है, सब में भेद हो जाएंगे, सब की गति रुक जाएगी, गति में विकृति आ जाएगी। बोले इसका एक अर्थ और है। क्या? इसका सबसे सुंदर अर्थ यह है कि अयोध्या में जब देवी देवता लोग सभी भगवान के बधैया उत्सव में आए, भगवान सूर्य नारायण भी आए। क्योंकि इनके वंश का दीपक इनके वंश में जन्म लिया है, साक्षात भगवान जन्म लिए। तो सूर्य नारायण भगवान जो आए और यहाँ जो उत्सव चला, इसका अर्थ यह नहीं लेकर के कि एक महीने का एक दिन हो गया, ये अर्थ ना लेकर के एक आचार्य कहते हैं, इसका अर्थ यह करिए क्या कि एक महीने तक भगवान के जन्मोत्सव का आनंद सबको आता रहा। चूंकि भगवान नवमी तिथि को जन्म लिए थे और उस नियम के रक्षण करने के लिए तुलसी बाबा ने यह भी लिखा कि नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब किन्न। भगवान के जितने भी जन्मजात जात कर्म जितने भी हैं, नंदी मुख श्राद्ध है, वो सारे विधियों को दशरथ जी ने ब्राह्मणों के द्वारा करवाया। तो इसका अर्थ यह लेना चाहिए कि एक महीने तक अयोध्या में आनंद की वर्षा होती रही और कब दिन हुआ, कब रातें हुई, किसी को पता ही नहीं चला। जैसे
इसी गांव की बात यदि हम सोचे तो 21 तारीख से यहां कार्यक्रम चल रहा है। नौ दिन तक नाम कीर्तन चला, फिर रामचरितमानस का पाठ प्रातः काल में होता है, फिर संध्याकालीन बेला में कथा होती है। तो ये 18 दिन 20 दिन कैसे बीत गए किसी को पता चला? तो आनंद का जो समय होता है वो बहुत जल्दी बीत जाता है। मतलब 1 महीना तक भगवान का बधैया उत्सव अयोध्या में चलता रहा, आनंद की वर्षा होती रही, ब्राह्मण आते रहे, देवता आते रहे, भगवान के बधैया में सब भाग लेते रहे। लेकिन वो 1 महीना का जो आनंद है मानो 1 दिन के जैसा लगा। मास दिवस कर दिवस भाव मर मन जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। अब इसके अगली पंक्ति को यदि देखा जाए उसमें ये कहा गया है कि रथ समेत रवि था क्यों, मतलब रथ सहित रवि माने सूर्य थक गए माने यहां रुक गए। निशा कवन विधि हो, अब निशा कहने का अर्थ यह है, निशा ये शब्द गीता से लिया गया। निशा शब्द का अर्थ रात्रि हो। गीता में एक जगह निशा शब्द का अर्थ आया है, या निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानाम सा निशा पश्यतो मुनेः। मतलब रात को जब विषयी लोग सो जाते हैं तो संयमी लोग जगते हैं। या निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, निशा माने रात में, जिस रात को आज आप लोग का इतना खराब काहे हो रहा है, एक उधर चले गए एक उधर चले गए, ये सब चीज पहले से ठीक करके रखा करिए। या निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जिस रात में विषयी लोग सोते हैं उस समय संसार में संयमी लोग जो हैं, साधक जो हैं, वो जगते रहते हैं। और यस्याम जागृति भूतानाम, जब भूतानाम माने समस्त जीवानाम, जब जीव जगते हैं तो सा निशा पश्यतो मुनेः, उस समय मुनि लोग जो हैं वो विश्राम करते हैं। हमारे यहाँ एक संत हुए हैं त्यागी बाबा। त्यागी बाबा के अंतिम काल में हमने उनका दर्शन भी किया है, और कुछ दिन जितना संभव हो सका थोड़ा बहुत सेवा करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। उनके विषय में ऐसा लोग कहते थे कि वो रात के 2 बजे जग जाते थे और जग करके ब्रह्म मुहूर्त वेला में स्नान करते थे, पहले जग करके माला जपने लगते थे, क्योंकि रात्रि में पूरा सुनसान रहता है, सब शांत रहता है, सब विश्राम में रहता है और भजन एकांत में ही होता है। संसारियों के बीच में बैठ करके भजन नहीं होता। हाँ, सत्संग हो सकता है, सत्संग भीड़ में हो सकता है, लेकिन भजन भीड़ में नहीं होगा। ब्रह्म मुहूर्त वेला में स्नान करते थे, स्नान करके फिर नियम करते थे और नियम करके थोड़ा प्रसाद पा लेते थे। सुबह होते होते जब तक लोग जगते थे, लोगों का जमावड़ा जुड़ता था, तब तक उनका सारा भजन हो जाता था। और कभी किसी ने ठीक से त्यागी बाबा को भजन करते नहीं देखा, लेकिन बहुत माला जपते थे। मेरे कहने का भाव यह है, यहाँ निशा शब्द जो लिया गया है, मतलब अयोध्या में आनंद की इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, निशा कवन विधि हो, मतलब भगवान के आ जाने के बाद सब सोना भूल ही गया। इसका अर्थ एक और यह भी हो सकता है कि जब से जीव के जीवन में भगवान का प्रादुर्भाव होता है
तब से ही जीवन शुरू होता है, उसका जागना शुरू होता है, वो जगता है। निशा कवन विधि हो, लेकिन लोक की मर्यादा का रक्षण करते हुए तुलसी बाबा आगे वर्णन करते हैं कि धीरे 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 समय बीता। वशिष्ठ जी को बुला करके दशरथ जी ने चारों भैया के नामकरण करवाया। भगवान पालने में झूल रहे, चारों भैया का नामकरण हुआ। सो सुख धाम राम असना, सो सुख धाम राम सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम कौशल्या के जो बालक हैं ये शोभा के धाम है, सुख के धाम है। सो सुख धाम राम असनामा, मतलब जिनके चरणों में आने के बाद ही समस्त जीव को विश्राम मिलता है। ऐसा विश्राम शब्द कैसे बना है? विष और राम मिलकर के विश्राम बना है। इससे पहले आराम शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में सबसे पहले जहर निकला, उस जहर के कारण जब संसार के जीव जलने लगे, मरने लगे, तो भगवान शिव ने उस जहर को पान किया। हृदय में राम है, कंठ में विष है। विष के प्रभाव से भगवान शिव समाधि में चले गए, मतलब विश्राम में चले गए। और उसी समय मोहिनी अवतार हुआ था भगवान का। बाद में भगवान शिव के विनय पर नारायण ने मोहिनी अवतार का दर्शन कराया। जहां जीव को विश्राम मिलता है, और जो कौशल्या के नंदन हैं, कौशल्या के बालक हैं, उनका नाम राम होगा। राम का अर्थ क्या है? बोले रमन्ते योगिनो यस्मिन् यह सह राम। योगियों के हृदय में जो रमन करते हैं, रमन्ते योगिनो यस्मिन्, जो योगियों के हृदय में रमन करते हैं अथवा योगी जिनके हृदय में रमन करते हैं, वो राम है। राम शब्द कैसे बना? रमुक क्रीडायाम धातु है, उसमें घई प्रत्यय इत्यादि करने के बाद उसकी प्रक्रिया है, उसके बाद राम शब्द बना है। वशिष्ठ जी ने कहा कि कौशल्या के जो सुत हैं, बालक हैं, उनका नाम राम हो। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, मतलब जो विश्व का भरण पोषण करता है। मानो ये कौन है? साक्षात नारायण है, विष्णु है। विष्णु भी दो है, एक विष्णु जिनके अंश से अनंतानंत ब्रह्मा का प्राकट्य होता है। कई शिव प्रकट होते हैं, कई विष्णु प्रकट होते हैं, और एक विष्णु है जो कण कण में व्याप्त है। विष्णु शब्द का अर्थ वैयाकरण लोग करते हैं, वे वेष्टि व्यापनोति सकलान जनान।
जो समस्त जीव में व्याप्त है वो विष्णु है। समस्त लोक में जो व्याप्त है वो विष्णु है। ऐसे विष्णु के अवतार ही श्री भरतलाल जी हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, और भरत शब्द का अर्थ भी होता है जिसका नाम लेने से भरण पोषण हो। इसके दो प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ तो यह है कि भगवान नारायण जो है, विष्णु जो है, संसार का भरण पोषण करते हैं, अर्थात विष्णु ही भरत बन करके आए हैं। और एक भाव यह है कि भरत जी को श्री रामचरितमानस में भगवान के प्रेम की प्रतिमूर्ति कहा गया। मानो साक्षात प्रेम ही अवतार लिए हैं भगवान भरत जी के रूप में। इसका अर्थ यह भी है कि जीव के जीवन में पूर्णता तब आती है जब भरत भाव से प्रेम पद को प्राप्त होते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, आकरणाम भरत भरत अस होई। सुमित्रा जी के भी दो बालक हैं, इनके शत्रुघ्न और लखनलाल जी। शत्रुघ्न इनका नाम क्यों पड़ा? इन्होंने शत्रु को मारा है। और सबसे बड़ा शत्रु क्या है? रामचरितमानस में शत्रुघ्न लाल जी ने किसी का वध नहीं किया, किसी को नहीं मारा है, लेकिन फिर भी इनके नाम शत्रुघ्न रखे गए, क्योंकि जीव का सबसे बड़ा शत्रु है लोभ पापस्य कारणम। लोभ ही पाप का कारण है। लोभ ही पाप का कारण है। और अयोध्या में जो अनर्थ हुआ है वो लोभ के कारण ही हुआ। कैकेयी ने जो षड्यंत्र रचा मंथरा की प्रेरणा से, उनकी बुद्धि से प्रेरित होकर के कैकेयी ने जो षड्यंत्र रचा वो क्या है? लोभ है। और उस लोभ रूपी मंथरा को मारा है किसने? शत्रुघ्न जी ने मारा है। मतलब जीव का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? लोभ है। एक बार एक पंडित जी से उनकी पंडिताइन ने पूछा कि संसार में तो कई प्रकार के पाप हैं, लेकिन पाप का बाप कौन है? पंडित जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि आज से पहले ऐसा प्रश्न तो किसी ने किया नहीं था कि पाप का बाप कौन है। पंडिताइन ने कहा कि जब तक आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देंगे तब तक मैं आपको भोजन नहीं करने दूंगा। पहले आपको मेरे प्रश्न का जवाब देना होगा। अब पंडित जी घर से निकल पड़े। जहां भी कोई वैष्णव मिले, साधु मिले, महात्मा मिले, विद्वान मिले, कथावाचक मिले तो पूछते थे, भैया बताओ पाप का बाप कौन है? किसी ने सम्यक जवाब नहीं दिया। अपने प्रश्न का जवाब ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, जवाब मिला नहीं। लेकिन पंडित जी भी बड़े हठीले थे। उन्होंने विचार किया कि जब तक मेरे प्रश्न का जवाब मिल नहीं जाएगा तब तक मैं घर जाऊंगा नहीं, ना अन्न खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। देखा गांव के बाहर एक कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया में एक गणिका रहती थी, वेश्या। दीपक को उनके घर में जलते हुए देख करके पंडित जी ने विचार किया कि चलो रात्रि में वहीं विश्राम करेंगे। पंडित जी चले गए, लेकिन देखा रे राम, ये तो गणिका का घर है, यहाँ कैसे विश्राम करो। गणिका ने कहा एक काम करिए पंडित जी, आप हमारे अतिथि हैं, शाम के समय में आप आए हैं तो रात्रि में आप कहीं भटकिए मत, हमारा एक कक्ष और है, आप वहीं विश्राम करिए। पंडित जी ने कहा है ये ठीक है, हम वहीं विश्राम करेंगे। रात्रि में पंडित जी विश्राम कर रहे हैं। गणिका जाकर के पूछती है, पंडित जी
रात्रि में भोजन क्या करेंगे? बोले राम राम, हम तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करेंगे, तुम्हारे घर का अन्न नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरा संकल्प है जो मेरे प्रश्न का जवाब देगा, मैं मेरे प्रश्न का जवाब ढूंढ रहा हूं, जब तक मुझे मेरा जवाब मिलेगा नहीं तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। गणिका ने पूछा आपका प्रश्न क्या है? बोले मेरा प्रश्न है कि पाप का बाप कौन है? गणिका ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो बहुत छोटा प्रश्न है। छोटा प्रश्न है? अरे आज तक मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया और आप कह रहे हो कि छोटा प्रश्न है। गणिका ने कहा हाँ महाराज, मैं आपको आपके प्रश्न का जवाब दे दूंगी। बोले आप मेरे प्रश्न का जवाब दे देंगी तभी मैं पानी पीऊंगा, अन्न खाऊंगा। गणिका ने कहा एक काम करिए, आप मेरे घर में रहोगे और भूखे प्यासे रहोगे तो मुझे पाप लगेगा। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, मैं आपके हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगा। गणिका ने कहा कि 100 स्वर्ण मुद्रा मैं आपको दूंगी, कम से कम मेरे घर में आप प्यासे सोइए मत, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। पंडित जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आप इतना जिद कर रही हैं तो मैं पी लूंगा। गणिका ने विचार किया कि सही जगह पे तीर चलाया है, इनके प्रश्न का जवाब भी मिल जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। रात्रि में भोजन बना करके गणिका लाई और कहने लगी महाराज आप ब्राह्मण हो, पंडित हो, हमारे घर में ऐसे रहोगे तो मुझे पाप लग जाएगा, इसलिए थोड़ा सा प्रसाद खा लो। पंडित जी ने कहा राम राम राम, हटाओ हटाओ, मेरे सामने से हटाओ इसको, मैं नहीं खाऊंगा। गणिका ने कहा महाराज 500 स्वर्ण मुद्रा दूंगी। अब पंडित जी विचार करने लगे कि भाई 500 स्वर्ण मुद्रा कमाने में तो कई वर्ष लग जाएंगे, इससे बढ़िया है भोजन कर ले, प्रश्न का जवाब तो मिलेगा ही बाद में। पंडित जी ने कहा ठीक है खा लूंगा, लेकिन आप रख दीजिए यहाँ, आप चले जाइए। गणिका ने कहा महाराज कैसी बात करते हैं, आपके जैसे ब्राह्मण देवता हमारे घर में आए हैं, ये बड़ा सौभाग्य है हमारा, कम से कम 1-2 बार मेरे हाथ से खा लीजिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। पंडित जी ने कहा राम राम कैसी बात कर रहे हो आप, मैं तुम्हारे हाथ से भोजन नहीं करूंगा। गणिका ने कहा 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगी। पंडित जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, देखो ये मत सोचना कि स्वर्ण मुद्रा के कारण मैं भोजन कर रहा हूं, तुम्हारा प्रेम देख करके तुम्हें दुख ना हो इसलिए मैं तुम्हारे हाथ से भोजन करने के लिए तैयार हुआ। गणिका ने भोजन दाल भात मिलाया और पंडित जी के मुंह में दिया। जैसे पंडित जी ने मुंह खोला जोर से एक तमाचा लगाया। अब तो पंडित जी आग बबूला हो गए। बोले महाराज मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया, आपका प्रश्न यही था ना कि पाप का बाप कौन है, मैंने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया कि पाप का बाप लोभ है। आप ये जानते हुए कि मैं गणिका हूं, वेश्या हूं, आप एक वैदिक ब्राह्मण हैं, धर्मात्मा ब्राह्मण है, लेकिन आपने लोभ के कारण वो सारा कर्म करने के लिए तैयार हो गए जो आपको नहीं करना चाहिए। इसीलिए पाप का बाप कौन है? लोभ है। लोभ पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण है। अयोध्या में जितना बड़ा अनर्थ हुआ उस सब का कारण क्या था? लोभ था। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, लोभ जो है पाप का कारण है। और उस लोभ रूपी मंथरा को मारा है शत्रुघ्न जी ने, इसलिए वशिष्ठ बाबा ने इनका नाम शत्रुघ्न रखा। इस सबसे बड़ा हमारा आपका सबका शत्रु लोभ है, और उस लोभ को मारा शत्रुघ्न जी ने, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न रखा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुर वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार।
सुमित्रा के एक बालक और हैं, इनका नाम रखा लक्षण धाम राम प्रिय। इनमें सारे सुलक्षण ही हैं, सकल जगत आधार और सभी जगत के आधार हैं ये। शेषनाग भगवान है, इसलिए इनका नाम क्या रखा? गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार, इसलिए उनका नाम लक्ष्मण रखा। चारों भैया का नामकरण हुआ, चारों भैया धीरे 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 बड़े होने लगे। एक दिन कौशल्या मैया लाला को पालने में झुला रही है। पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने एक बड़ा प्यारा पद गाया है। कौशिला के गोद खिलौना हो रामा, नजरियो न लागे। इसका आवाज कम करिए यार, आप लोग क्या ऑपरेटर हो? मूर्ख आदमी सुनकर इतना बढ़ा देते, इतनी समझ नहीं है। 3 घंटे की कथा में 3 ऑपरेटर चेंज होते आप लोग। कौशिला के गोद खिलौना हो रामा, नजरियो न लागे। कौशिला के गोद खिलौना हो रामा, नजरियो न लागे। नजरियो न लागे राम, नजरियो न लागे। नजरियो न नजरियो न लागे राम, नजरियो न लागे। नजरियो न लागे राम, नजरियो न लागे। नजरियो न लागे राम, नजरियो न लागे। नजरियो न लागे, 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 नजरियो न लागे। कौशिला के गोद खिलौना हो रामा, नजरियो न लागे। कौशिला के गोद नजरियो न लागे। नील सरोरुह श्याम सुभगतन, नील सरोरुह श्याम सुभगतन। नील सरोरुह श्याम सुभगतन, नील सरोरुह श्याम सुभगतन। नील सरोरुह श्याम सुभगतन, नील सरोरुह श्याम सुभगतन। मंजुल कुंवर सलोना। अच्छा, भगवान का अंग कैसा है? जैसे आम का पल्लव होता है, नया नया पत्ता उगता है, तो जितना कोमल रहता है ना। पूज्य श्री महाराज जी कहते हैं, मंजुल कुंवर सलोना हो रामा, नजरियो न लागे। कौशिला के गोद खिलौना हो रामा, नजरियो न लागे। कुटिला अलग लटकत आनन पद, कुटिला अलग लटकत आनन। कुटिल अलग माने होता है घुंघराला घुंघराला बाल। कुटिल अलग लटकत आनन पद, कुटिल अलग लटकत
बिछौना हो रामा नजरियो न लागे कौशल्या के गोद कुंडल लोला कपोल ही चूमत भगवान के कान में जो कुंडल है वो कपोल को मतलब गाल को चूमता है। इसका अर्थ मानो यह है कि द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, भगवान दशरथ जी के आंगने में ठुमुक 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 करके चलते हैं। और भगवान जब ठुमुक ठुमुक करके चलते हैं तो भगवान के कान का जो कुंडल है वो बार बार गाल में सट रहा है, मानो कुंडल भगवान के गाल का चुंबन कर रहा है। कुंडल लोल कपोल ही चूमत अरुण कमल दृग कोना अरुण कमल दृग कोना हो रामा नजरियो न लागे कौशल्या के गोद नजरियो न लागे राम नजरियो न लागे नजरियो न लागे राम नजरियो न लागे जय हो कौशल्या के गोद खिलौना हो रामा नजरियो न लागे कौशल्या के गोद नासा तिलक दसन सिर द्वय द्वय नासा तिलक दसन सिर नासा तिलक दशन सीत द्वय द्वय नासा तिलक दसन सीत भगवान के मस्तक पर जो तिलक है वो नाक तक मानो सटा हुआ है। और जब कौशल्या मैया बुलाती हैं राघव इधर आओ, नासा तिलक दशन सीता द्वय द्वय नासा कौशल्या मैया जब भगवान को बुलाती हैं राघव ठुमुक ठुमुक करके चलते और भगवान जब किलकारियां मारते हैं तो उनके दो दांत ऊपर के दो दांत नीचे के मानो भगवान के नेत्र से ऐसा दिव्य ज्योति निकलता है। उस दिव्य ज्योति को देखने के बाद जीव के जन्म जन्मांतर के अंधकार समाप्त हो जाते हैं। नासा तिलक दसन सीता द्वय द्वय नासा तिलक दसन सीता द्वय द्वय। और भगवान का होठ कैसा है? जब सूर्योदय होता है और सूर्य की जो लालिमा रहती है ऐसे ही भगवान के होठ है। अरुण अधर तिलोना हो रामा नजरियो न लागे कौशल्या के गोद खिलौना हो रामा नजरियो न लागे
इधर उधर घूमते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, तो अयोध्या का रजकन भगवान के देह में लग जाता है। और मैया कौशल्या भगवान के इस दृश्य को देख करके बड़ी प्रसन्न होती है। भगवान बोलते हैं तुतला तुतला करके, तो तरी बचन लुभाना हो, तो तरी बचन लुभाना हो रामा, नजरियो न लागे कौशल्या की गोद, नजरियो न लागे राम, नजरियो न नजरियो न लागे, नजरियो न लागे, कौशल्या की गोद खिलौना हो रामा, नजरियो न लागे कौशल्या की गोद लहकत गहाना दिलों की खिलौननी, लहकत गहाना लहकत गहाना दिलों की खिलौननी, भगवान किसी खिलौना को देख करके दौड़ पड़ते हैं पकड़ने के लिए। भक्त कहते हैं लहकत गहाना दिलों की खिलौननी, लहकत गहाना दिलों की खिलौननी, नील रतन चाहे सोना हो रामा, नजरियो न लागे कौशल्या की गोद खिलौना हो कौशल्या अब गहर न लावो, कौशल्या अब गहर न लावो, कौशल्या अब गहर न लावो, कौशल्या अब गहर न लावो। भगवान की ऐसी छवि देख करके भक्त कहते हैं कि अब हे कौशल्या माता, कहीं तुम्हारे लाला को कोई नजर न लगा दे, इसलिए एक काम करो, देही कपोल ढिठौना हो, देही कपोल ढिठौना हो रामा, नजरियो न लागे कौशल्या के गोद खिलौना हो रामा, नजरियो न लागे। अब कौशल्या मैया अयोध्या की नारियों से कहती है, अवधपुरी की नारी सयानी, अवधपुरी की नारी सयानी, अवधपुरी की नारी सयानी, अवधपुरी की नारी सयानी, अवधपुरी नारी सयानी, कौशल्या मैया सभी माताओं से निवेदन करती है और कहती है, जनी को डारो टोना हो, जनी को डारो टोना हो रामा, नजरियो न लागे कौशल्या के गोद खिलौना हो रामा, नजरियो न लागे कौशल्या के गोद खिलौना हो रामा, नजरियो न लागे कौशल्या के गोद
प्रकार जी महाराज कहते हैं, गिरिधर सुमेर जगत सब बिसरो, 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 होगा वही जो है होना, होगा वही जो है होना, नजरियों न लागे और सिला के गोद खिलौना, नजरियों न लागे, नजरियों न लागे राम, नजरियों न लागे, नजरियों न लागे, नजरियों न लागे राम, नजरियों न लागे, 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 सिला के गोद खिलौना, नजरियों न लागे, सिला के गोद खिलौना, नजरियों न लागे, सिला के गोद खिलौना, नजरियों न लागे, सिला के बोलिए कौशल्यानंद वर्धन भगवान की। जैसे भगवान कृष्णावतार में विविध प्रकार की लीला करके ब्रजवासियों को आनंदित करते हैं, ऐसे भगवान रामावतार में भी विविध प्रकार की लीला करके अयोध्यावासियों को आनंदित करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए तो, हमारे राम जी को भोजन में सबसे ज्यादा प्यारा क्या था? सबसे ज्यादा भगवान क्या खाते थे? कन्हैया तो माखन मिश्री खाते थे, लेकिन राम जी को सबसे बढ़िया क्या लगता था? मानस में इसका उत्तर है। भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुखा, दधि ओदन लपटा। भगवान राम जी को सबसे प्यारा भोजन क्या लगता था? दही और भात। भगवान बहुत प्रेम से खाते थे। ऐसा न सोचेगा कि केवल कन्हैया बदमाश थे, भगवान श्री राम जी भी कम बदमाश नहीं थे। और इसका स्पष्टीकरण मिथिला में हुआ है। जब भगवान मिथिला में आए हैं तो मिथिलानियों ने इसको स्पष्ट किया है। भोजन करत चपल चिता, दशरथ जी रोज भगवान को अपनी गोदी में बिठा करके अपने हाथ से भोजन कराते हैं। आजकल की माताएं बच्चे को जन्म तो दे देती है, लेकिन बाजार का दूध पिलाती है। आज तक यदि कोई दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तो आपने कभी ये सुना है कोई पहलवान ये कहता है कि तूने बाजार का दूध पिया है तो आप?
कोई ये नहीं कहता, कोई कहता है तूने यदि माई का दूध पिया है, एक माई का लाल है तो आओ, मतलब माँ के दूध में बड़ी ताकत होती है। कौशल्या मैया अपने छाती का दूध पिलाती है राम जी को, और दशरथ जी महाराज जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, आजकल लोग बच्चों के पालन पोषण करने के लिए हाय धन हाय धन हाय धन, नौकरी के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में अपने बच्चे का भी लालन पालन ठीक से नहीं कर पाते। आपने एक मूवी देखा होगा श्री अमिताभ बच्चन साहब का, बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटा रहे थे, शायद उस मूवी का नाम क्या है, शायद शराबी, शायद शराबी ही है, और प्राण उसके पिता रहते हैं। उस पूरी फिल्म को देखिएगा तो एक बात आपको समझ में आ जाएगी, यदि किसी बच्चे का लालन पालन उचित ढंग से बाल्यकाल में ना हो तो जीवन भर बिगड़ा ही रह जाता है। इसको एक उदाहरण से भी समझिए। मान लीजिए आपने छोटा सा पौधा लगाया, आम का पेड़ लगाया, और यदि शुरू में उसका देखभाल बढ़िया से नहीं करेंगे तो पेड़ बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। उसको काटना छाटना पड़ता है, समय पर पानी देना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी होती है, बहुत सारे जीव से उसकी रक्षा करनी होती है, तब जाकर के वो सुंदर पेड़ बनता है। उसी प्रकार बच्चों का लालन पालन यदि सुंदर ढंग से हो, उसका जीवन सुदृढ़ होता है। लेकिन आजकल की बहुत सारी माताएं अब जो नौकरी करती है तो बच्चा को छोड़ देती है नौकरानी के ऊपर, भाई तुम इसका देख रेख करो, हम तो चले नौकरी करते। भोजन करत चपल चिता इत उत अवसर पाय, भाज चले किलकत मुखा दधि ओदन लपटाय। दशरथ जी भगवान को अपनी गोदी में बिठा करके खिलाते हैं। दधियो दन लपटाय, और भगवान को अपनी गोदी में बिठाए हुए हैं दशरथ जी दही भात सान करके मिला करके खिलाते। कुछ बच्चे भगवान को बुला रहे हैं सारे में, चलो खेलने के लिए सरजुग के तट पर। सो भगवान को पकड़े हुए हैं दशरथ जी, भागे तो कैसे भागे। कोई बात नहीं, अब बच्चे भगवान को बुला रहे हैं और भगवान कहाँ हैं, दशरथ जी के गोदी में दही भात खा रहे हैं। जैसे दशरथ जी ने हाथ को थोड़ा ढीला किया, सुभाज चले किलकत मुख, भगवान मुस्कुराते हुए जोर जोर से हंसते हुए भाग जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका संकेत मानो यह है कि दशरथ जी ज्ञानी भक्त हैं। भक्त भी दो प्रकार के होते हैं, भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक मारजार भक्ति और एक मरकट भक्ति। मारजार माने बिल्ली और मरकट माने बंदर। आपने देखा होगा बंदरिया जब एक डाल पर से दूसरे डाल पर छलांग लगाती है तो उसका बच्चा जो होता है अपनी मां को जोर से पकड़े रहता है। यदि उसका बच्चा हाथ थोड़ा भी ढीला करे तो गिरने का डर रहता है। और कहावत है भैया, डाल का चूका हुआ बंदर और समय का चूका हुआ इंसान कहीं का नहीं रहता। यदि डाल से बानर गिर जाए उसकी हड्डी पसली टूट जाती है, और समय का जो सदुपयोग नहीं करता है उस मनुष्य का संपूर्ण जीवन ऐसे ही बीत जाता है। और एक होती है मारजार भक्ति। मारजार भक्ति माने बिल्ली वाली भक्ति।
आपने देखा होगा बिल्ली जब देखती है कि मेरे बच्चे यहाँ असुरक्षित हैं, तो जिस मुंह में बड़े बड़े मोटे मोटे चूहे को चबा करके खा जाती है, उसी मुंह से, उसी दांत से अपने बच्चे के गर्दन को दबा के पकड़ती है और एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाके रखती है, लेकिन उसमें बच्चा एकदम निश्चिंत रहता है। मरकट वाली भक्ति वह है जो ज्ञानी भक्त होते हैं। ज्ञानी भक्त को भगवान का ध्यान रखना पड़ता है, और मार्जार भक्ति है प्रेमी भक्ति, जिसमें भक्त का ध्यान भगवान रखते हैं। जैसे बिल्ली अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसी प्रकार भक्त भी अपने भगवान भी अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। अब दशरथ जी ठहरे ज्ञानी भक्त, जैसे हाथ को थोड़ा ढीला किया, सुभाजी चली किलकत मुखा, भगवान मुस्कुराते हुए भाग जाते। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर पद लिखा, भोजन करत बोलावत राजा, भोजन करत नहीं आवत तजीबाल समाजा, नहीं कौसल्या जब बोलन जाई, कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलाई पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलाई पराई, भोजन करत बोलावत राजा, भोजन नहीं आवत तजीबाल समाजा। तुलसी बाबा ने 3 पंक्ति लिखी है, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजीबाल समाजा। अब दशरथ जी भगवान को बुला रहे हैं, भोजन करत बुलावत राजा। अब देखिए शब्द पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 पंक्ति तुलसी बाबा ने लिखा और तीनों के अलग अलग भाव हैं। भोजन करत बुलावत राजा, राजा शब्द जो है पद का नाम है। अब जैसे लोग हमको व्यास जी कहते हैं, तो व्यास जी हमारा नाम थोड़े, व्यास तो पद का नाम है, और पद पर बैठने वाला आदमी अभिमानी होता है, पदाभिमान होता है लोगों को। कोई भी हो, चाहे जितना भी प्रयास कर ले, मन में थोड़ा अभिमान तो आ ही जाता है। इसलिए भगवान कहाँ जाते हैं तो बिनु पद चलें। तुलसी बाबा ने लिखा, भगवान शिव मैया पार्वती से कहते हैं बिनु पद चलें। इसके 2 भाव हैं। एक भाव तो यह है कि भगवान बिना पैर के चलते हैं, और दूसरा भाव यह है कि जिसके पास कोई पद नहीं है, जिसके अंदर पदाभिमान नहीं है, पद पर होने का अभिमान नहीं है, भगवान उसी को मिलते हैं। कर बिनु कर्म करें विधि नाना, इसके भी 2 भाव हैं। एक भाव तो यह है कि भगवान बिना हाथ के ही सब कर्म करते हैं। ईश्वर शब्द का अर्थ करते हैं कि करतुम अकर्तुम अन्यथा सर्वम करतुम समर्थः, यह स ईश्वर। ईश्वर किसे कहा जाए, भगवान किसे कहा जाए? बोले जो सब कुछ करके भी कुछ नहीं करता, जो अकर्ता है।
क्योंकि कर्ता भाव होने से, गीता में वर्णन आया है कि कर्ता भाव होने से अहंकार का जन्म होता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, कर्ता हम इति मन्यते, कर्ता हम इति मन्यते। मतलब कर्ता भाव यदि हो जाएगा, मान लीजिए भी आपके गांव में मंदिर बना है और यदि किसी व्यक्ति को ये लगेगा कि मैंने किया, उसको अभिमान आ सकता है। इसलिए कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। तो भगवान सर्वम कर्तुम समर्थः, कुछ नहीं करके भी सब कुछ भगवान ही करते हैं और सब कुछ करके भी भगवान कुछ नहीं करते। बिनु पद चलई सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। कर माने होता है टैक्स। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाइए तो बिना टैक्स दिए काम नहीं चलेगा। 100, 200, 500 रुपया देना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान बिना टैक्स के भी काम करते हैं। एक भाव तो यह है कि भगवान बिना हाथ के ही सब कुछ करते हैं, और दूसरा भाव यह है कि भगवान बिना टैक्स के काम करते हैं। बाकी दुनिया के लोगों को तो टैक्स चाहिए, चाहे वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, सबका टैक्स पहले से फिक्स रहता है। 10%, 5% सबका अलग से रहता है। तो भोजन करत बुलावत राजा नहीं आवत तजिबाल समाजा। इसका अर्थ है कि दशरथ जी राजा अपने आप को मानते हैं। राजा पद का नाम है। एक पद पर जो बैठता है, एक नगर का जो प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रतिनिधि होता है, उसको राजा कहते हैं। तो यदि किसी के अंदर राजा होने का अभिमान है तो नहीं आवत तजिबाल समाजा। भगवान बालकों के समाज को छोड़ करके नहीं आते। अच्छा, बालक के समाज में ही भगवान क्यों गए? क्योंकि बालक का हृदय बड़ा निर्मल होता है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, विकार नहीं होता, निर्विकार होते हैं। अभी भगवान मिथिला में आएंगे, वहां भी आपको इसका दर्शन मिलेगा। भगवान छोटे छोटे बालकों के अंगुली पकड़ करके मिथिला नगरी का दर्शन करते हैं। बूढ़े लोगों को भगवान ने नहीं कहा कि मुझे मिथिला का दर्शन करा दो, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनके अंदर तो विकार होते हैं। तो जहां विकार होता है भगवान वहां नहीं जाते। निरमन मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रण भावा। भगवान कहते मुझे कपट नहीं अच्छा लगता, मुझे छल बढ़िया नहीं लगता। तुम्हें दुनिया के सामने जितना बंठन के रहना है भैया, खूब बनो ठनो, क्योंकि दुनिया ऊपर का रूप देखता है और हम अंदर झांक करके देखते हैं। इसलिए कबीर बाबा ने कहा कि अंदर के पट खोल रहे तुहे पिए मिलेंगे आज। ये नहीं कहा कि ऊपर से बढ़िया बन जाओ, खूब स्नान ध्यान कर लो, खूब फेस वाश लगा लो, तिलक कर लो तो भगवान मिलेंगे। नहीं नहीं भैया, ऐसा तो काल नेमी ने भी किया था। ऊपर का चेहरा तो कोई भी सुंदर बना ले, लेकिन भगवान अंदर झांक करके देखते हैं। जिसका अंदर पवित्र होता है भगवान वहीं जाते हैं। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। भगवान बालकों के समाज को छोड़ करके नहीं आते। दूसरी पंक्ति लिखा, कौसल्या जब बोल न जाई। अब कौसल्या, कौसल्या भी व्यक्ति का नाम है। और हमने एक दिन निवेदन किया था कि नाम भी माया ही है। नाम जो है, उपाधि जो है, ये भी माया ही है। कैसे? मान लीजिए आपको किसी ने कोई नाम दे दिया, बड़ी गंभीरता से सुनिएगा, ये सब वेदांत की भाषा है, वेदांत के भाव हैं। और दिन भर संसार में बुद्धि रमी रहेगी तो वेदांत की भाषा जल्दी समझ में नहीं आती। इसीलिए आज अब नाम क्यों ले किसी का, और मैं किसी कथावाचक का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक कथावाचक हैं जो कथा कहते हैं, अच्छा कहते हैं।
लोग उनकी कथा को खूब पसंद भी करते हैं, माताएं बहनें खूब सुनती भी है। लेकिन सत्य बात कहूं तो कथा का अर्थ केवल आपको संसार का ज्ञान देना नहीं है। कथा का अर्थ है जीवात्मा का संबंध भगवान से हो जाए, और वो कथा केवल आचार्य ही कहते हैं। इसीलिए एक महात्मा ने कहा था कि कथा जो है आचार्य के मुख से ही सुनना चाहिए। आचार्य कौन, किसको आचार्य कहेंगे? तो इसका भी उत्तर वेदांत में मिला है। आजकल तो कोई भी एमए कर लेता है संस्कृत से तो उसको आचार्य की पदवी मिल जाती है, ग्रेजुएशन कर लिया तो शास्त्री की पदवी मिल जाती है। लेकिन आचार्य कौन? बोले आचिनोति समन्तात सकलान अर्थान स्वयं च आचरयति। मतलब शास्त्रों के सुंदर सुंदर अर्थों का चयन करके, चिनोति चुन करके, स्वयं च आचरयति यह सह आचार्य। जो शास्त्रों के सार सार अर्थों को चुन करके अपने जीवन में उतारे वो आचार्य। भैया केवल हवा देने से काम नहीं चलेगा, हवा देने वाले बहुत मिलेंगे संसार में। आचार्यों के मुख से ही कथा सुनने से लाभ होता है। इसलिए किसी योग्य वक्ता की ही कथा सुननी चाहिए। मैं किसी का ना विरोध करता हूं ना समर्थन करता हूं। एक भगत जी ने हमसे पूछा कि आपके आदर्श कौन है, आप किनसे इंस्पायर हुए? मैंने कहा कि मैं आचार्यों को बहुत मानता हूं और उसमें पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो शास्त्र के अर्थ को कहते हैं, जो शास्त्र में है। ऐसा नहीं कि लोगों को देखा कि भाई यहाँ बहुत सारी माताएं बैठी है तो उनके मुंह देख करके कथा कहना, ये ठकुर सुहाती है। मंच पर बैठने वाला का ये कर्तव्य बनता है, उसका अधिकार है कि जो शास्त्र की मर्यादा है वही कहे। लोगों को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, बुरा लगेगा तो 2 वक्त की रोटी कम खाएंगे, अच्छा लगेगा तो खूब भगवान के बन जाएंगे। यदि व्यास पीठ पर बैठ करके भी कोई मुंह देखी बात करने लगे तो समझिए कि धर्म का पतन उसी दिन से चालू हो जाता है, और उस वक्ता का कल्याण तो नहीं ही होगा जो लोगों को देख करके कथा कहता है। नहीं, जो शास्त्र की मर्यादा है, जो शास्त्र की आज्ञा है, जो शास्त्र ने कहा है, कम से कम आपको ये कहना चाहिए। तो नाम जो है उपाधि है, और उपाधि का नाम ही माया है। तो कौसल्या जब बोल न जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। अब यहां भी बड़ा सुंदर संकेत है कि कौशल्या जो है किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। मान लीजिए आपका नाम किसी व्यक्ति का नाम रोहित है, पंडित जी किसी का नाम मान लीजिए रोहित, और 2 4 5 लोगों ने मिलकर के रोहित को गरिया दिया, गाली दे। अब रोहित जाएगा पूछेगा भैया तुमने मुझे गाली दी? अब वो कहेगा कि नहीं भैया, रोहित को तुमने गाली दिया ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन वो कहता है नहीं, रोहित तो मैं ही हूं। मतलब नाम ही माया है, नाम ही उपाधि, और उपाधि का नाम माया है। वस्तुतः हम रोहित है ही नहीं, रोहित इस देह का नाम है, श्रवणदास इस देह का नाम है जो विनाशी है। जो हम हैं वो तो अपने आप को जान ही नहीं पाते हैं, और हम हैं क्या? तो बोले पंच तत्व से बना हुआ एक ढांचा। जैसे घर बहुत सुंदर बना हो, लेकिन घर में घर का मालिक नहीं रहता हो तो उस घर में भूत रहने लगता है। उसी प्रकार यह देह जो है बड़ा सुंदर है, लेकिन इस देह का मालिक कौन है? बोले परमात्मा है। आत्मा ही इस देह का मालिक है, और जैसे परमात्मा तत्व इस देह से निकलता है तो जीव का नाम पड़ जाता है भूत। लोग कहते हैं मर गया,
वस्तुतः जो प्राण तत्व है, आत्म तत्व है, वो कभी मरता नहीं, वो अमर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो नाम जो है उपाधि, और उपाधि का नाम ही माया है। कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पर आई। मतलब कौशल्या किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। भगवान कहते यदि नामाभिमान हो तो भी हम जल्दी पकड़ में नहीं आते, और भगवान ठुमुक ठुमुक करके भाग रहे। अब तीसरी पंक्ति है कि जिसका वेद भी पार नहीं पाता है, वेदांत भी जिसका पार नहीं पाता है, आगम भी जिनके पार नहीं पाते हैं, ताहि धरे जननी हठि धावा। ऐसे भगवान को जननी, जननी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, अपितु जननी का अर्थ मातृत्व शक्ति होता है, जो सार्वभौमिक अर्थ है। जननी माने जगत जननी भी, और जननी माने संसार की जितनी माताएं हैं। मतलब नामाभिमान से हट करके, पदाभिमान से हट करके जब कोई भगवान को पकड़ने जाता है तो भगवान पकड़ में आता है। लेकिन मानस में एक जगह वर्णन आया है कि अभिमान भी होना चाहिए। सुतीक्षण जी महाराज के आश्रम में जब भगवान गए तो सुतीक्षण जी महाराज से भगवान ने कहा कि कुछ मांगिए, हमारी इच्छा है, आप मांगे हमसे। सुतीक्षण जी ने कहा कि नहीं नहीं सरकार, आपसे क्या मांगेंगे। भगवान ने जब बहुत आग्रह किया तो सुतीक्षण जी ने भगवान से मांगा, असभिमान जाई जनी भोरे, असभिमान जाई जनी भोरे, रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाई जनी भोरे, अस अभिमान जाई जनी भोरे, अस सुतीक्षण जी महाराज ने भगवान से मांगा कि सरकार हमको अभिमान दीजिए। भगवान कहते हैं आपको पता नहीं कि अभिमान आने के बाद मैं उससे दूर हो जाता हूं। बोले पता है। यदि संसार में किसी पद का अभिमान हो तो आप चले जाते हैं, कर्तृत्वाभिमान हो तो आप चले जाते हैं, लेकिन मैं आपसे वैसा तो अभिमान मांगता ही नहीं हूं सरकार। बोले कैसा अभिमान चाहिए आपको। अभिमान भी कई प्रकार के होते। बोले होते हैं, अभिमान दीजिए, लेकिन कैसा अभिमान कि मैं सेवक, मैं आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं, इस बात का अभिमान मुझे हो, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने अपनी अविचल भक्ति प्रदान किया है सुतीक्षण जी को। कुछ बड़े हुए, सुंदर सुंदर भगवान ने लीलाएं करी बालकों के साथ। सरजू जी के तट पर भगवान क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, चारों भैया आपस में खेलते हैं। भगवान रोज नवीन नवीन लीला करते हैं। दशरथ जी इनकी लीला को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। कुछ बड़े हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, भगवान का नामकरण हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान जाते हैं गुरु कुल, जाते हैं पढ़ने के लिए। गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाए। यदि किसी विद्यार्थी को सफलता नहीं मिलती है जीवन में
यदि कोई पढ़ने में कमजोर है, याद नहीं आता है उसे, यादाश्त शक्ति उसकी कमजोर है, यादाश्त शक्ति को बढ़ाने के लिए ब्राह्मी बुट्टी खाइए। छोटा छोटा पत्ता होता है, जंगल में मिलता है, 4-5 पत्ते उसको रोज पीस करके सुबह सुबह खाली पेट लीजिए मिश्री के साथ, या ऐसे भी 15-20 दिन में आपकी यादाश्त शक्ति तीव्र हो जाएगी। या फिर बादाम को भिगो करके खाइए, उससे भी बुद्धि तीव्र होती है। जब जिसका भाग्य खराब हो तो उसके लिए ये नियम लागू नहीं होगा, लेकिन जो थोड़ा भी ठीक ठाक है तो उसके ऊपर ये काम करता है। जिनको बहुत विद्या चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, जीवन में सफलता चाहिए, उन्हें इस पंक्ति का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान चारों भैया जाते हैं गुरु कुल में वशिष्ठ जी के पास और समस्त विद्या को प्राप्त करके भगवान लौटते हैं। रोज भगवान मृगया करने जाते हैं। जे मृगबान राम के मारे, ते तनु तज परलोक सिधारे। भगवान के हाथों जो मृग मारा जाता है वो परलोक सिधार जाता है। भगवान शिव मैया पार्वती से कहते हैं कि अब मैं आपको आगे की कथा सुना रहा हूं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र नाम के एक महात्मा है जो बक्सर में, आज उसका नाम बक्सर है, लेकिन एक जमाने में उसका नाम सिद्धाश्रम हुआ करता था। तपस्या करते थे, भजन करते थे, यज्ञ करते थे। लेकिन विश्वामित्र बाबा के यज्ञ में सुबाहु और मारीच नाम का जो राक्षस है वो विघ्न उपस्थित करता था, विघ्न डाल देता था। विश्वामित्र बाबा को पता चला कि भगवान भूभार हरण करने के लिए अवतार लिए हैं। महात्माओं के साथ विश्वामित्र जी आते हैं राजा दशरथ के दरबार में। सरजुग जी में स्नान किया, दशरथ जी के दरबार में पधारे। मुनि आगमन सुना जब राजा। जैसे दशरथ जी को पता चला कि विश्वामित्र महात्मा आए हैं, मंत्रियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ गए, उनका सम्मान किया, चरणों में प्रणाम किया, महल के भीतर लाए, राजसभा में आसन पर विराजमान करके पूजा करी, स्तुति करी। नियम है कि यदि कोई महात्मा आपके घर में आते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। यदि कोई वैष्णव घर में आए, कोई महात्मा आए, अचानक से यदि कोई वैष्णव दिखाई दे तो उनको जय श्री राम कह के प्रणाम करना चाहिए, राधे राधे कह के प्रणाम करना चाहिए। जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण, जो भगवान के सुंदर नाम आपको लगे। भगवान के सब नाम सुंदर ही होते हैं, नाम में भेद नहीं होना चाहिए। अब हमको ही देख लीजिए, हम तो हैं राम जी के भक्त, राम हमारे इष्ट राम जी हैं, लेकिन मैं राधे राधे कहते हैं। और जो लोग फोन यूज करते हैं, चाहे वो बटन वाला हो या एंड्रॉइड हो, जो भी फोन यूज करते हैं, आप प्रयास करिए कि यदि आपको कोई फोन करे तो भगवान का नाम लीजिए। फोन जब आपने रिसीव किया उस समय भी, और जब आप फोन रख रहे हैं तब भी। इससे दो प्रकार का फायदा होगा। एक फायदा तो ये होगा कि आपके मुख से भगवान का नाम निकलेगा। दूसरा फायदा, आप जब किसी को राम राम कहेंगे तो सामने वाला भी राम राम कहेगा। तो जैसे किसी कंपनी के लिए हम काम करते हैं, मान लो बहुत सारी कंपनियां हैं देश में जो साइकिल पे चलती है, चेन पे चलती है। उसमें आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, समझे भी होंगे। उसके जो एजेंट होते हैं वो आपको कन्विंस करेंगे कि आप इसके सदस्य बन जाइए, और यदि आप 3 सदस्य को जोड़ते हैं तो उसका लाभ आपको दिया जाएगा। फिर वो 3 करके जोड़ता है तो आपके नीचे जितने भी वर्कर काम करेंगे सबका कमीशन, सब में से थोड़ा थोड़ा आपको मिलेगा। तो जब भैया संसार में काम करोगे, संसारियों को जोड़ोगे, उसमें भी कमीशन है।
तो आपके कारण यदि किसी के मुंह से भगवान का नाम निकलता है, आप यदि किसी को राधे राधे कहते हो, जय सिया राम कहते हो, राम राम कहते हो और सामने वाला भी कहता है, तो आपने जो भगवान का नाम लिया वो फल तो आपको मिला ही मिला, लेकिन आपके कारण जिसने भगवान का नाम लिया उसका भी कुछ आंशिक फल जो है आपको प्राप्त होगा। इसलिए भगवान का नाम खूब लेना चाहिए। आज कथा का 6वां दिन है, आज के बाद केवल 3 दिन शेष रहेगा। कल भी हमने बात में एक बात कह दी थी कि याद 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 बस याद रह जाती है। तो हमारी और बात भले आप न याद रखें, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि भगवान से बड़ा इस संसार में कोई नहीं और भगवान ही अपने। बाकी संसार के जितने भी लोग हैं सब स्वार्थी होते हैं। किसी को बुरा लगे तो क्षमा करिएगा, केस करना हो तो तुलसीदास जी पर केस करिएगा, उन्होंने लिखा है सुर नर मुनि सबकी यह रीति, हम नहीं कह रहे। मुकदमा करना हो तो तुलसी बाबा पर करिएगा, हम पर न करिएगा, क्योंकि तुलसी बाबा ने लिखा है कि सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। लेकिन किसी पर मुकदमा करने के चक्कर में मत जाइए, बात सत्य है, भले आपको उटपटांग लगे, अटपटा लगे, लेकिन परम सत्य बात है यह संसार बड़ा स्वार्थी है। जब तक स्वार्थ रहता है तब तक आपसे प्रेम करेगा, जैसे स्वार्थ की पूर्ति हो गई तो आपका संग छोड़ देगा। केवल भगवान निस्वार्थ प्रेम करते हैं। और दूसरी बात, संसार में और जितने भी व्रत हैं, तपस्या है, योग है, साधना है, जो भी है, उसमें बहुत सारे नियम कानून हैं। केवल एक ऐसा साधन भगवान का नाम ही है जिसमें कोई नियम कोई कानून नहीं। आप कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। उसमें जरूरी नहीं है कि आप स्नान करके लो या बिना स्नान किए, खड़े खड़े लो या बैठ करके, घर में लो या सड़क पे, जहां भगवान का नाम करे खूब लीजिए। चलते फिरते उठते जागते जिस अवस्था में है भगवान का नाम खूब लीजिए। क्यों? क्योंकि यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं समाहिजाभ्यन्तरः शुचिः। जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान का स्मरण करता है, वो बाहर से भी और भीतर से भी पवित्र हो जाता है। ऐसा वेद वाक्य है कि यह ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं समाहिजाभ्यन्तरः शुचिः। कोई पवित्र है अथवा पवित्र है, कहीं से कोई आया है, यदि भगवान नारायण का स्मरण करता, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं, जो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है, नारायण का ध्यान करता है, समाहिजाभ्यन्तरः शुचिः, वो बाहर भीतर दोनों पवित्र हो जाता है। और जहां पवित्रता होती है वहीं परमात्मा का वास होता है। इसीलिए सबसे बढ़िया साधन है खूब भगवान का नाम लीजिए। यदि किसी से पैसा लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो लोग चाहते हैं कि हम कर्जा चुका दें मरने से पहले। उसी प्रकार हमको, आपको, सबको ये सांसें जो है, ये पानी, ये हवा जो मिलता है, ये सब कर्जा के रूप में मिला। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत पहले अर्जन करके रखा इसलिए मिला। जैसे मान लीजिए आपका एक बेटा है और वो बहुत कुछ नहीं करता है, घर में पड़ा रहता है, नौकरी नहीं मिली है, कमाता धमाता नहीं है। उसका मान लीजिए विवाह हो, अब उसका आगे नौकरी तो हुआ नहीं, आप क्या करते हैं? थोड़ा धन संपत्ति दे देते हैं, खाने की व्यवस्था कर देते हैं और कहते हैं ना भैया देखो आगे काम धंधा देखो, आगे भरण पोषण कैसे करोगे। तो जैसे उसको अपने पैर पर खड़ा करने के लिए माता पिता थोड़ा सहयोग कर देते हैं, उसी प्रकार जब भगवान संसार में भेजते हैं तो थोड़ी व्यवस्था करके भेजते हैं कि भूखा न मरे। प्रारब्ध तो पहले रचा, पहले प्रारब्ध में भगवान वो सब लिख देते हैं कि थोड़ा बहुत भैया भूखे नहीं मरोगे, इतना हम कर देते हैं। जैसे संसार के माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं कि इतनी व्यवस्था कर दो कि कम से कम बच्चा भूखा ना मरे, उसी प्रकार भगवान संसार में भेजने के पहले उतनी व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ जिम्मेदारी तो हमारी भी है ना।
अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जैसे हम नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसी प्रकार संसार में आए हैं तो ये सब चीज हमको कर्ज में मिला है। जितनी सांसें लेते हैं वो सब सारा कर्ज में मिला है। तो जैसे मरने से पहले हम कर्जा चुका देना चाहते हैं, उसी प्रकार इस संसार को छोड़ने से पहले भगवान ने जो कर्जा के रूप में सांसें दी है, कम से कम उसका मोल तो चुका दो। और उसका मोल चुकाने का अर्थ यह है कि एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में, विज्ञान कहता है कि लगभग 21,670 बार सांस लेता है एक स्वस्थ व्यक्ति। तो कम से कम 25,000 बार भगवान का नाम प्रतिदिन लेना चाहिए। यदि आपने 25,000 बार भगवान का नाम ले लिया तो समझिए आपने भगवान का मूल धन लौटा। और यदि उसका ब्याज जोड़िएगा तब तो कम से कम 1 लाख नाम लेना पड़ेगा। क्योंकि भैया समाज में भी यदि कोई सूद पर पैसा देता है, ब्याज पर देता है, तो 3-4 रुपए से कम में नहीं देता है। तो 25,000 रुपया मान लीजिए, 25,000 सांस आपने भगवान से लिया, उसको 3 गुना कर दीजिए तो 25 या 75, तो 75,000 सूद हो गए और 25,000 मूलधन हो गया। यदि सूद सहित भगवान को सब कुछ वापस करना चाहते हैं तो कम से कम 1 लाख नाम रोज जपिए। और 1 लाख नाम ऐसे कैसे जपेंगे? माला लेकर के जपिएगा वो तो संभव है नहीं, क्योंकि सब भाग में लगे हुए। एक उपाय है, क्या? चलते फिरते उठते जागते। अब यहां से कथा सुन करके आप जा रहे हैं, ठीक है, कभी कभार संसार की चर्चा हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन सीताराम सीताराम ऐसे जपते रहिए। हाँ, लोग पागल कहेंगे आपको, ऐसा देखेंगे तो लोग कहेंगे कि पगला गया। और नाम तो कभी कभी हमारा भी बदनाम होगा यदि हमारा बात मान करके आप लोग ऐसे भगवान का नाम लीजिएगा तो लोग कहेंगे वो श्रवणदास नाम का व्यास आया तो सबको पगला दिया। लेकिन भैया ये संसार किसी को अच्छा कहती कहां है? भोले बाबा ने एक बार मैया पार्वती से कहा कि देखो संसार किसी को, मतलब दुनिया के लोग किसी को अच्छा कहते ही नहीं। मैया पार्वती ने कहा नहीं सरकार, ऐसा न करिए, आप अन्याय न करिए संसारियों के साथ। बोले चलिए हम आपको दिखाते हैं। नंदी पर सवार हुए, दोनों पति पत्नी बैठे, भगवान शिव और मैया पार्वती नंदी पर बैठ करके एक नगर से निकल रहे थे। तो लोगों ने कहा देख शर्म नहीं आता, बेचारा ये नंदी दिन भर का भूखा रहता है, इसको भरपेट भोजन भी नहीं मिला होगा, और दोनों पति पत्नी इस पर बैठ करके घूम रहे। भोले बाबा ने कहा देखा आपने, हमने कहा था ना कि दुनिया के लोग हर समय बदनाम ही करते हैं, लोग कहते हैं ये बुरा है। अब भैया शीश झुका करके ऐसे चलो विनम्रता से, लोग कहेंगे कुछ गलती किया है, कोई पाप किया इसलिए नजर नहीं मिला रहा है। और ऐसे तान करके चलो, रे 4 रुपए क्या आ गए, इसको तो बड़ा अभिमान हो। तो अच्छों को बुरा साबित करना इस दुनिया की पुरानी आदत है। भोले बाबा ने कहा कि एक काम करो, दोनों उतर जाते और नंदी के रस्सी पकड़ लिया और चलने लगे। जब कुछ आगे बढ़े तो लोगों ने कहा कि देखो कितना बड़ा पागल आदमी, अरे बैल होते हुए दोनों पागल की तरफ पैदल पैदल जा रहा। भोले बाबा ने कहा देख लिया ना, चढ़ के जा रहे तो भी लोग बुरा कह रहे हैं, उतर के जा रहे तो भी लोग बुरा कह रहे हैं। बोले एक काम करिए, मैया पार्वती ने कहा कि आप बैठ जाइए, हम पैदल पैदल आपके पीछे पीछे चलते। भगवान शिव नंदी पर बैठ गए, कुछ आगे बढ़े तो लोगों ने कहा देख शर्म नहीं आती, बेचारी इनकी पत्नी कितनी कोमलांगी है, पत्नी को पैदल चला रहा है और अपने नंदी पर बैठा। भोले बाबा ने कहा देख लिया ना आपने, अच्छा प्रभु ऐसा करो आप उतर जाओ, हम बैठ जाते हैं। अब पार्वती जी बैठ गए, पार्वती जी बैठी हुई है नंदी पर और भोले बाबा पैदल चल रहे हैं। जब कुछ आगे बढ़े तो देख घोर कलयुग आ गया, पत्नी नंदी पर बैठ करके जा रही है और पति जी पैदल जा रहे, शर्म नहीं आती। तो वही संसारियों का ये भाव है, आप कुछ भी करोगे तो लोग पागल ही कहेंगे।
जब हम बहुत बच्चे थे ना, चंदा मांगने जाते थे, चावल गेहूं मांगने जाते थे बोरा लेकर के, लोग हमको भी बहुत ताना मारते थे कि माई बाप ने जन्मा करके छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत कुछ बोलते थे। शुरू में थोड़ा बुरा भी लगता था, लेकिन बाद में जब समझ आने लगी तो बहुत दुख होता था। बाद में जब समझ आने लगी तो कहा कोई बात नहीं, लोगों का काम है, वो कहते रहेंगे, अपना काम निष्ठा पूर्वक करते रहना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान का खूब नाम लीजिएगा और इसका चमत्कार देखिएगा। आप मेरी बात मान करके 1 महीना ऐसा करके देखिए, 1 महीना खूब भगवान का नाम लीजिए, खूब भगवान का नाम लीजिए, चलते फिरते उठते। आप स्नान किए नहीं किए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने मुंह धोया नहीं धोया कोई फर्क नहीं पड़ता, उठे राम 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 कहना चालू कर दो। अब किसी को दिक्कत ना हो, इतने जोर से मत कहना, आराम से अपनी मस्ती में झूमते रहना, खूब भगवान का नाम ले। 1 महीने में देखना आपके जीवन में घोर क्रांति आएगी, घोर परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और यदि ना आए तो 400 BC का केस हमारे ऊपर कर दीजिएगा, कोर्ट आपके नजदीक में, कि एक बाबा जी आए थे और हम सबको ठग लिए, 1 महीना का समय बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा था कि 1 महीने भगवान का नाम हमारा बात मान करके खूब लो, यदि परिवर्तन ना आए तो मुकदमा कर देना, आप सभी पहुंच जाना। लेकिन भैया ऐसी नौबत नहीं आएगी, मुझे मेरे राम नाम पर विश्वास है, मुझे भगवान के नाम पर बहुत भरोसा है। यदि निष्ठा से आप भगवान का नाम लेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आना है, आना है, आना ही, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है कि पतितम स्खलितम वा सांकेत्यम पारिहासम मास्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागारम विदुः। यदि संकेत में भी कोई भगवान का नाम लेता है, अब मान लीजिए हम आपका नाम नहीं जानते, सीताराम थोड़ा इधर सुनिएगा, यदि हम किसी का नाम नहीं जानते और हमने कहा कि सीताराम भैया थोड़ा इधर सुनो, हमने किसी को बुलाने के लिए जो भगवान के नाम का सहारा लिया, वो भी नाम चमत्कार कर देता है। हास परिहास में, हंसी मजाक में भी यदि हमने भगवान का नाम लिया, वो भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करता है। स्तोभम हेलनमेव वा, यदि जम्भाई लेते समय, देह को ऐंठते समय यदि भगवान का नाम लेते हैं तो उसमें भी नाम का बड़ा प्रभाव होता है। अब इसको एक उदाहरण से समझिए। यदि बिजली का तार है और उसमें विद्युत प्रवाहित हो रही है, बिजली है, करंट है, उसको आप जान करके छूने जाओगे, उसमें विद्युत प्रवाहित हो रही है तो करंट लगेगा। आप कहोगे बिजली जी क्षमा करना, हम आपसे बहुत प्रेम करते, हमारे देह में करंट ना लगना, तो क्या नहीं लगेगा? लगबे करे, क्योंकि उसका स्वभाव है। यदि कोई अनजान में छू दे तो भी करंट लगेगा, बूढ़ा व्यक्ति छुए तो भी करंट लगेगा, बच्चा छुए तो भी करंट लगेगा। यदि उस तार में विद्युत प्रवाहित हो रही है, बिजली है, करंट है, तो लगना है। उसी प्रकार यदि भगवान के नाम में सामर्थ्य है, तुलसी बाबा ने कहा कि तुलसी रीज बजो या खीज। जब कोई किसान बीज बोता है खेत में, चाहे वो धान का बीज हो, गेहूं का बीज हो, तो देखता नहीं कि उल्टा गिरा या सीधा गिरा। यदि खेत में हाल है, पानी है, तो उपजे। उसी प्रकार यदि भगवान के नाम के प्रति आपका विश्वास है, हृदय में भाव है, भगवान के चरणों में प्रेम है, और भगवान का नाम आप जैसे भी लोगे, भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, किसी प्रकार से भगवान का नाम लोगे तो मंगल ही मंगल होगा। क्योंकि भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगल
ऐसे मंगल भवन भगवान का नाम स्मरण करने से जीवन में मंगल ही मंगल होगा। विश्वामित्र बाबा का सम्मान किया, दशरथ जी ने चरणों में प्रणाम किया और पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, हे महात्मन आपके आने का कारण क्या है? विश्वामित्र जी कहते मैं जाचन आयो नृपतो ही, मैं आपसे कुछ मांगने आया। महाराज मांगिए, क्या चाहिए आपको? आपके लिए अपना जान प्राण सब दे देंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, आपका प्राण नहीं चाहिए हमें, आपके जो प्राण धन है वो चाहिए। राम और लक्ष्मण को हमें दे दीजिए। जैसे दशरथ जी ने सुना कि राम लक्ष्मण को विश्वामित्र बाबा मांग रहे हैं, आंख में आंसू आ गए। आपने अच्छा नहीं किया महात्मा, आपने जो मांगा वो विचार करके नहीं मांगा। चौथेपन में हमको 4 पुत्र हुए। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। बाबा ऐसे तो सभी पुत्र हमारे प्राण के जैसे प्यारे हैं, लेकिन राम तो प्राण से भी प्यारे हैं। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। राम को नहीं दे सकते, क्यों? मांगहु भूमि धेनु धन को सरवस देव आजु सहरोसा। महाराज आप मुझे भूमि मांग लीजिए, मैं सारा जमीन आपके नाम कर दूंगा, सारी गाय आपको दान में दे दूंगा, सारा धन सारा खजाना आपको दे दूंगा। सरवस देव आज सहज, इतना तक कि अयोध्या का राजगद्दी भी आपके नाम कर दूंगा। नहीं चाहिए मुझे मुझसे, लेकिन मेरे प्राण धन राम को मुझसे दूर न करिए। इसका अर्थ मानो यह है कि दशरथ जी की दृष्टि में राम से बड़ा कोई धन ही नहीं। और कबीर बाबा ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। ये सारा संसार बड़ा गरीब है, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। धनवान उसी को समझना चाहिए जिसके पास राम नाम रूपी धन है। जो राम 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 जितना जपता है वो उतना बड़ा धनवान है, जो राम से जितना दूर है वो उतना बड़ा कंगाल है। कबीरा सब जग निर्धना। आपकी आंखों के सामने कई लोगों की आपने मौत देखी होगी, मृत्यु देखी होगी, चाहे वो कोई धनवान हो कोई गरीब हो। जब कोई मरता है तो उसके देह पर केवल 2 गज कफन रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता। ये महल, ये जमीन जायदाद, पदवी प्रतिष्ठा, मकान दुकान सब यही रहता है भैया, ऊपर कुछ भी नहीं जाता। आदमी खाली हाथ आया खाली हाथ जाता है, केवल कफन साथ में जाता है। ये सोने चांदी हीरे जवाहरात रुपया पैसा सब ले लेते। यदि आपने 50 लाख रुपया नाम अपने नाम किया है तो 50 लाख में से एक चवन्नी भी आपको कोई नहीं देगा, सब आपस में बांट लेंगे। और सत्य बात कहूं तो लोग रोने का भी झूठा ही नाटक करते हैं। जब कोई मरता है तो 4 दिन खूब रोते हैं, कैसे रहेंगे, हम तो मर जाएंगे आपके बिना। लेकिन भैया कोई किसी के बिना मरता नहीं है।
मरने से पहले आपने यदि 10 लाख रुपया आपने बैंक में जमा कर दिया है तो 1, 2 दिन 3 दिन के बाद जब तक समाज के लोग आते जाते रहेंगे, द्वादशा कर्म नहीं हुआ, 13वीं नहीं हुई, तब तक तो लोगों को दिखाने के लिए लोग नाटक करते हैं कि भाई हमको बहुत दुख है। लेकिन जैसे सब काम हो गया तो यदि 4 भाई हैं तो आपस में ही मारपीट चालू हो जाता है, रुपया को लेकर के, धन को लेकर के। तो सत्य बात यह है कि आपसे कोई प्रेम नहीं करता, आपके धन से प्रेम करता है। लेकिन भगवान की माया इतनी प्रबल है कि लोग इस बात को समझ नहीं पाते। धन चाहिए सबको, हमको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए, सबको आवश्यकता है, लेकिन कितना, ये बहुत बड़ी बात है। रुपया कमाइए, हम भी कमाते हैं भैया, हम भी आश्रम चलाते हैं, आश्रम में बच्चों की सेवा करते हैं, गौ माताओं की सेवा करते हैं, कमाते हम भी हैं, आप भी कमाते हैं, कमाना भी चाहिए, क्योंकि अर्थयुग है, बिना अर्थ का कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि कितना कमाएं और कैसे कमाएं, ये बहुत बड़ी बात है। आपके पास 100 करोड़ रुपया है, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो 100 करोड़ रुपया आया कैसे, ये बहुत बड़ी बात है। जो धन जैसे आते हैं सो धन वैसे जाते, और धन की केवल 3 गति है। प्रथम गति है दान, दूसरी गति है भोग, तीसरी गति है नाश। यदि आपने दान कर लिया, अपने नाम से कुछ कमा लिया, मंदिर बना दिया, लोगों की सेवा कर दी, किसी के बेटी के ब्याह करवा दिए, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए पुस्तक खरीद के दे दिया, किसी भूखे को रोटी खिला दिया, समझो कि आपके अकाउंट में जमा हो गया हुआ। आपको यदि ऐसा लगता होगा कि आप किसी को देते हैं तो नहीं, यह ज्ञानता है। आपने किसी को दे करके उसके माध्यम से अपने अकाउंट में जमा किया। आप किसी को नहीं देते, ना कोई आपको देता, और सबका हिसाब ऊपर होता है। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है भैया। लेकिन भगवान की माया इतनी प्रबल है कि माया के आविर्भूत तो होकर के लोग समझ नहीं पाते। हम कितना कमाएं, कितना चाहिए हमको। एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। इतना यदि मिल जाए और आपके जीवन में इतना है कि आपका परिवार का भरण पोषण हो जाता है, और यदि द्वार पर कोई अतिथि आ जाए, कोई याचक आ जाए, तो वो खाली हाथ नहीं लौटता है, तो आप समझिए कि आप धनवान हैं। ऐसा ना सोचिएगा कि किसी के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, 10-20 गाड़ियां हैं, वही धनी है। नहीं नहीं भैया, वो भी दरिद्र ही होता है, गरीब ही होता है। धनवान वह है जिसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं। सरकार मुझे भी भूखा मत रखना, और कोई साधु न भूखा जा। आपने भक्त रहीम की कथा सुनी होगी। वो बहुत बड़े दानी थे। उनके द्वार पर जो कुछ मांगने को आता था, जी भर के दान करते थे। बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी, लोगों में जय जयकार होने लगा कि अरे ये तो बहुत बड़े दाता है। यदि किसी का नाम बहुत होने लगे तो उस व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि नाम बराई जब ते आई, किस्मत तब से फूटी। स्वामी स्वामी बजने लगे, लगन राम से छोटी। यदि ज्यादा नाम हो जाए, ज्यादा प्रतिष्ठा हो जाए, आप बड़े लोग बन जाइए, तो सतर्क रहना चाहिए भैया, क्योंकि बड़े लोग बन जाने के बाद सबसे पहले वो भगवान से ही दूर होते।
अब बड़े लोग हैं, यदि दरवाजे पे 10 लोग आएंगे तो उनको चाय पानी पिलाओ भैया, आपका नियम दिनचर्या सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। बड़े बाबा जी बन जाओगे, बहुत नाम यश प्रतिष्ठा मिल जाएगी, तो लोगों की भीड़ होगी, अब सबको आशीर्वाद दो, विभूति दो, उसमें सारा जीवन बीत जाएगा। भगवान का भजन कब करोगे? इसीलिए महात्माओं को नाम के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे बहुत नहीं भागना चाहिए। तो रहीम जी के द्वार पर जो भी आता था खूब जी भर के देते थे, खूब प्रतिष्ठा होने लगी। लेकिन उनका एक स्वभाव था, वो जब भी देते थे तो आंख झुकाना, ऐसे सामने दे रहे हैं, ऐसे आंखें झुकी है। एक बार किसी सज्जन ने पूछा, बाबा जब आप देते हो तो आंख झुका क्यों लेते हो? रहीम जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासों नीचे नैन। देने वाला तो सबको भगवान है भैया, हम कहाँ? देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं इस व्यक्ति ने दान किया है, नहीं नहीं हम देने वाले नहीं हैं। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासों नीचे न। इसीलिए मैं आंख झुका लेता हूं कि लोग कहते ये दानी, अरे भैया नहीं, हम दानी कहाँ है? दानी तो भगवान है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दानी तो केवल परमात्मा है। और ये सब बात मैं कथा में आपको बार बार एक बात बीच बीच में कहता हूं कि इस कान से सुनोगे तो ये बात सब समझ में नहीं आएगी, हृदय से सुनोगे तो बात समझ में। क्योंकि सत्य बात है कि देने वाला सबको भगवान है, कोई किसी को नहीं देता है। यदि मेहनत करने से ही बहुत धन हो जाता तो मुसहर बहुत मेहनत करता है, बहुत कुदाल चलाता है, रिक्शा चलाने वाला ही मुकेश अंबानी होता, अडानी होता। सब प्रारब्ध में पहले से लिखा है। इसीलिए आप चिंता न करिए, जितना आपके प्रारब्ध में सुख लिखा होगा, दुख लिखा होगा, वो दुख या सुख होना ही होना है। आप छटपटा के मर जाओगे, ना तो उस सुख से वंचित रह सकते। अब हम ही को, हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं। हमारा जो फैमिली है, परिवार है, जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, मध्यम वर्गीय परिवार है हमारा। बचपन में बहुत दुख हुआ, भिक्षाटन करके पढ़ाई लिखाई करी हमने। और यदि हमारे भाग्य में सुख लिखा था तो देखिए आज बहुत कुछ भगवान ने दिया। और जो दुख लिखा है तो वो भी साथ में चलता है, दुख सुख दोनों साथ में चलते हैं। जो भगवान के भक्त होते वो कहते हैं, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो तुम देना चाहो दे दो सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो तुम देना चाहो दे दो सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान के जो भक्त होते हैं वो ना सुख में बहुत हर्षित होते हैं, ना दुख में ज्यादा विचलित होते हैं, वो समान भाव से रहते हैं। समत्वम योग उच्चते। यदि दुख आता है तो सोचते हैं कि जैसे सुख के दिन बीत गए उसी प्रकार दुख के दिन भी बीत जाएंगे। और जब सुख आता है तो आगे दुख को झेलने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। यदि रात हुई है तो दिन भी होना है, और यदि दिन हुआ है तो रात भी होनी है। आपके जीवन में सुख है तो दुख के लिए तैयार रहिए, और यदि दुख है तो आप विश्वास रखिए कि आपके जीवन में सुख भी आएगा। दशरथ जी ने कहा कि आपने विचार करके वरदान नहीं मांगा। वशिष्ठ जी ने आकर के समझाया, राघव को मैं ना दूंगा
मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते